हेलो एवरीवन। तो अब आपके विजन कोचिंग क्लासेस, विजन एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आज से जेई लेवल के कंटेंट मैथमेटिक्स के आ रहे होंगे। तो सबसे पहले जो कि जेई लेवल में जो सबसे पहले जो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक होता है सेट्स, जो कि 11 का टॉपिक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो उस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर के हर एक थ्योरी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उस पर फिर जो प्रॉब्लम बनेंगे उनको अच्छे से करेंगे और बेसिक से लेकर के एडवांस तक के लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सेट्स होता क्या है। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट। वस्तुओं का क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, है ना। कि मान लीजिए सेट में समझते कलेक्शन है, कलेक्शन में कुछ चीजों का संग्रह है। ठीक है, टोकरी है, टोकरी में कुछ चीजें रखी हुई हैं। तो हर संग्रह सेट नहीं हो सकती, बट कुछ एक स्पेशल जो कलेक्शंस होते हैं उनको सेट्स बोल देते हैं। कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि कुछ महीनों के नाम बताओ, तो मतलब 12 महीनों के नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? जनवरी, फरवरी, मार्च लेकर दिसंबर तक बता दोगे। मैं किसी और से पूछूंगा, ऐसे 10 15 20 लोगों से पूछूंगा, वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक बताएंगे। ऐसे 7 डेज नहीं पूछूंगा तो सब लोग सेम बताएंगे। तो ये क्या है? जो 7 डेज का कलेक्शन होता है, 12 मंथ का कलेक्शन होता है, तो ये सब क्या होता है? सेट्स के एग्जांपल होते हैं और सेट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाता है वो। ठीक है, तो जैसे लिखा एग्जांपल के लिए अगर ए मान लेते हैं तो लिखा योर फेवरेट हीरो। मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट हीरो क्या है, तो कोई बताएगा ऋतिक रोशन, कोई बताएगा सुशांत आएगा, कोई और अजय देवगन, कोई ऐसे कैसे करके बहुत सारे लोग का बहुत सारा आंसर आएगा। तो इस तरह जो उनके फेवरेट हीरो का जो कलेक्शन होगा ना, जो भी है, तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, बट ये सेट में नहीं होता। सेट ऐसा होता है जो ऐसा कलेक्शन चाहिए जिसके लिए आंसर सब लोग सेम दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जैसे किसी से पूछोगे योर फेवरेट हीरो, है ना, आपके फेवरेट हीरो का कलेक्शन बताओ या अपने फेवरेट हीरो का नाम दो, तो सब लोग अलग अलग बताएंगे। तो इस सेट के अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसके लिए सब लोग आंसर अलग अलग देंगे, अलग अलग नहीं चलेगा, सेम सेम चलेगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का भी सेट। जैसे देखो रैशनल नंबर के मतलब क्या, उसके अंदर क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव नंबर, जीरो, साथ में फ्रैक्शन वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर। तो रैशनल नंबर के अंदर जो भी नंबर आता है उसमें जैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी नंबर p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, है ना, p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे रैशनल नंबर क्या होता है कि मैंने लिख दिया 2/3, है ना, 4/5, ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। 1 2 3 जो नेचुरल नंबर सारे होते हैं 1 2 3 ये सब भी रैशनल नंबर के, इसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, हैं। और नीचे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपने रैशनल नंबर थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो रैशनल नंबर क्या, रैशनल नंबर सब लोग सेम एग्जांपल देंगे ना। ठीक है, रैशनल नंबर का जो सेट बनेगा ना, उसके लिए एग्जांपल सब लोग यही बताएंगे कि एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। रैशनल नंबर की डेफिनेशन सब लोग p by q फॉर्म वाली देंगे ना, कि p by q फॉर्म में जो नंबर्स एक्सप्रेस किया जा सके उनको रैशनल होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p and q आर इंटीजर्स, ओके, एंड p and q आर आल्सो को प्राइम नंबर्स। तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन फिक्स है ना, उसकी नंबर सब सेम देंगे और उसके जो इस तरह जो नंबर्स बनाएंगे तो सबके लिए सेम हो जाएगा। सिंपल समझ। तो रैशनल नंबर का जो बनेगा वो डिफाइन कलेक्शन होगा, उसका आंसर ग्रुप सबका जो डेफिनेशन सब देंगे सेम। ठीक है, तो बी इज सेट। ठीक है, आपका जो फेवरेट हीरो वाला जो है वो सेट नहीं होता है। ठीक, अब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो अपना बोर्ड स्विच करता हूं थोड़ा सा और आते हैं अब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, तो दो टाइप के सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होता है जिसको टैबुलर मेथड भी बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जब भी हम किसी सेट के एलिमेंट्स को सीधा कर्ली ब्रेसेस लगा के डाल देते हैं, सिंपल एलिमेंट लिख देंगे और कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे आजू बाजू उसके, तो क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। लिखा हुआ एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, है ना, जो सारे एलिमेंट्स हैं कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दो और इनक्लोज कर दो ब्रेसेस के थ्रू, है ना, ब्रैकेट के थ्रू। ठीक है, ब्रेसेस बोलो चाहे ब्रैकेट, तो उसके थ्रू अगर हम इसको बंद कर दें, है ना, जैसे मान लीजिए लिखा सेट है, इसके अंदर हमने क्या लिया 4 5 6 एलिमेंट लिया, कॉमा कॉमा लगा दिया, x y z ले लिया, इसके बगल में कॉमा कॉमा लगा दिया और फिर कर्ली ब्रेसेस पहना दिया, तो क्या बन गया? एक सेट बन गया। तो ये क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। ठीक है, फिर आगे जैसे मान लीजिए जो एप्सिलॉन इसका मतलब होता बिलोंग्स टू और या एलिमेंट ऑफ और। ठीक है, तो मान लो अगर लिखा है 4, जैसे हमको लिखा बताना है कि यार 4 जो है वो ए का एलिमेंट है, तो अब ऐसे बोल सकते हो 4 इज अ मेंबर ऑफ ए या 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे हिंदी में दोगे। बट इसको मैथमेटिकल वे में कैसे लेंगे? मैथमेटिकल में कैसे, मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए सिंपल होता है, ठीक है, एप्सिलॉन जिसको बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो लिख देंगे 4 बिलोंग्स टू ए, इस तरह से होगा। अगर 5 को दिखाना है तो लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या इसमें 1 बिलोंग्स टू ए होगा? नहीं, 1 तो है ही नहीं, ए का मेंबर, ए का मेंबर ही के अंदर आता ही नहीं, तो आप डज नॉट बिलोंग। ठीक है, एप्सिलॉन का साइन लगा के उसको क्रॉस कर देंगे,
तो इससे क्या हो जाएगा कि वो उससे ही पता चल रहा होगा कि वन जो बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि वन इज द नॉट मेंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो लिखा है नोट कर लो आपकी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, ठीक है, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप 1 2 3 लिखो या 3 2 1 लिखो, वो एक ही सेट है। एलिमेंट मस्ट बी डिस्टिंक्ट, सारे एलिमेंट क्या होने डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है, हर आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एक एलिमेंट आप दो दो बार लिखे हो, ठीक है, एक ही लेटर आप दो दो बार लिखे तो वो नहीं चलेगा। जैसे 1 2 3 4 है तो जैसे ऑर्डर वाली बात नहीं बोल रहे, 1 2 3 4 है, फिर तो आप चाहे उसको 4 3 1 2 लिखो, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता सबके अंदर, दोनों क्या है इक्वल सेट्स हैं। फिर ए बी सी है, बी है, इसमें भी मतलब ऑर्डर नहीं मैटर करता, और सब एलिमेंट्स क्या होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मस्ट बी डिस्टिंक्ट, ठीक है, जैसे एक बार ही आना चाहिए, समझ रहे हो, ये दो दो बार लिखा है तो जैसे मान लीजिए एक लिखा, मान लीजिए एक वर्ड है एप्पल, लिखा है एप्पल, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में करें तो ऐसे ऐसे बना देंगे, ठीक है, इसका सेट तैयार करेंगे तो इसको पी डबल बार मतलब रिपीट होता है, सिंपल है, इसको ऐसे बनाएंगे ए पी एल ई, ठीक है, इसको ऐसे रिवर्स भी कर सकते हैं पी ई एल ए या एल ई ए पी, ठीक है, तो ऑर्डर नहीं मैटर करता, एलिमेंट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, एक बार ही होना चाहिए, बार बार एक एलिमेंट नहीं लिखे जा रहा उसका मतलब क्या होगा, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या आपका सेट फिल्टर फॉर्म, ठीक है, तो सेट फिल्टर फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट तो इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, बट एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी जाती है कि किस टाइप के एलिमेंट सेट में लाई कर रहे हैं, तो लिखा वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल व्हिच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है, वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल व्हिच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, उस सेट के सारे एलिमेंट्स को, उस सेट्स के सारे एलिमेंट को लिखने के लिए हम एक प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की लिख देते हैं, है ना, या एक रूल लिख देते हैं, जिससे उससे ये पता चलता है कि इस सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे होंगे। जैसे लिखा है कि यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, तो मान लीजिए कोई जो हमारा सेट है के अंदर मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, एक्स टाइप का एलिमेंट है, तो लगाएंगे सच दैट का साइन, जो ये बिंदु है सच दैट का साइन बोलते हैं इसको, सच दैट का साइन, फिर लगाते हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर विद डिवाइड टू, ठीक है, तो एक्स की प्रॉपर्टी लिख दिए। अब ऐसा नेचुरल नंबर जो कि विच डिवाइड्स 12, जो कि 12 को डिवाइड कर रहा हो, तो 12 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर होंगे, अगर एक और रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसमें सिर्फ एलिमेंट ही लिखेगा, ये प्रॉपर्टी मेथड में लिखा है, तो क्या हो जाएगा, कर लिखना होगा, जैसे एक और रोस्टर फॉर्म लिखना ऊपर नहीं लिखना, तो क्या हो जाएगा, 12 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर लिख दो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 भी 12 को डिवाइड करेगा, 2 भी 12 को डिवाइड करेगा, 3 भी 12 को डिवाइड करेगा, 4 भी 12 को डिवाइड करेगा, और 5 तो करने वाला नहीं, 6 करेगा 12 को डिवाइड, 7 8 9 ये सब नहीं करने वाले, सिर्फ 12 करेगा, ठीक है, तो ये ऐसे नेचुरल नंबर हो गए 12 को डिवाइड करते हैं, तो बस एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी थी रोस्टर मेथड, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये रोस्टर फॉर्म इसका हो गया, तो यही सेट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखा गया है, क्या हुआ एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक है, तो ये ऐसे नंबर हैं जो कि 12 को डिवाइड कर रहे हैं, हां नेचुरल नंबर हैं साथ ही साथ। फिर y इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, क्या लिख, जैसे रोस्टर फॉर्म में क्या होता है सीधा एलिमेंट लिखा होता है, और सेट बिल्डर में क्या होता है कि किसी उस जो भी एलिमेंट जिस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं उस सेट में उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक लिख देते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो कि सारे एलिमेंट्स के लिए कर रहा हो, मतलब अप्लाई हो रहा हो, तो अब क्या लिखा है y इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे लिखे y टाइप का एलिमेंट अगर हमारे सेट के अंदर लाई कर रहा है सब सेट के अंदर, तो अगर ऐसा है तो इसका बोलते हैं, अगर है ऐसा तो अगर y टाइप का एलिमेंट हमारे सेट के अंदर लाई कर रहा है, और अगर ऐसा है तो y क्या होगा, y इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, y क्या है वोवेल है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में आ रहे होते हैं, तो y क्या हो सकते हैं, जैसे y वोवेल लिखना हो रूटर फॉर्म में, है ना, ये तो प्रॉपर्टी मेथड में कि y क्या वोवेल, इस तरह से क्या हो जाएगा, वोवेल का कौन कौन होता है a e i o u, ये रोस्टर फॉर्म गया, इसी चीज को उसने प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी ना भाई। फिर ऐसे z इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है तो 1 हो सकता है, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 भी ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर में 2 से डिवाइड ना हो पाए, 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, ऐसे चलता जाएगा, कोई पता नहीं इसका, ठीक है, तो इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, सीधा एलिमेंट ही डाल देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, कर्ली ब्रेसेस डाल देते हैं, इसमें कर्ली ब्रेसेस तो लगाते हैं बट इसके अंदर क्या डाल देते हैं कि एक जनरल बता देते हैं एलिमेंट की, x टाइप का एलिमेंट टाइप करेगा, y टाइप का एलिमेंट करेगा, जो भी टाइप का भी जिस तरह से एलिमेंट बिहेव करता है, और उसके अंदर लगा देंगे सजा का साइन, और फिर उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता देंगे कि x है क्या, ठीक है, x किस चीज को बिलोंग कर रहा है, जो भी, ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा क्या लिखा है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन दैट राइट डाउन द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में स्कूल जो वर्ड है ना इसको करना है, मतलब सेट के फॉर्म में करना है, बट किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्मेट में, तो मान लिया कि जो सेट का नेम है हमने दे दिया x, ठीक है,
x दे दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऐसा उसको ले लेंगे, कॉमा लगा देंगे, सी एच, अब वो डबल वाले एक ही वाले समझे, सेट के अंदर एलिमेंट आप रिपीट नहीं करो, ठीक है, तो इजी है एल, ठीक है, तो एलिमेंट नहीं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होनी चाहिए और रिपीटिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक ही एलिमेंट आप दो बार लिख रहे क्या ही मतलब है, अरे इससे पता लगे कि कोई मेंबर x का वो मेंबर सेट है का, अब फिर वो लिख रहे तो उसका मतलब क्या होगा, वही होगा, तो एक एलिमेंट एक बार लिखो, है ना, रिपीट मत करो, और कॉमा कॉमा लगा दो और कर्ली ब्रेसेस शुरू और लास्ट में, शुरू में लगा दो लास्ट में, तो इस तरह से सेट लग गया रोस्टर फॉर्म। फिर अब ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में करना है, लिखा भी हुआ, तो हमारे सेट के अंदर कैसा एलिमेंट लाइक कर रहा है, x स्क्वायर टाइप का, मतलब जो भी x होगा उसका स्क्वायर फॉर्म में आएगा एलिमेंट, तो सुनो हम सेट इस बार ये नाम दिया हुआ, और x क्या है, होल नंबर है, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक जाएगा, बट लिखा है कि x जो है 5 से छोटा है, तो होल नंबर है लेकिन 5 से छोटा है, तो 5 छोटे वाले होल नंबर क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो भी नहीं सकता क्योंकि 5 पे इक्वलिटी लगी थोड़ी नहीं है, खाली लेस देन का साइन लगा हुआ है, अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा तो 5 को भी इंक्लूड कर दे, ये नहीं लगा हुआ है ना, तो 5 से लेस वाले लेंगे होल नंबर 0 1 2 3 4, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर करके लाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे सेट के अंदर क्या x स्क्वायर टाइप का एलिमेंट है, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड लास्ट इज 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से आपका ये हो गया, ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस मतलब काम खत्म, एलिमेंट हो गए, कॉमा कॉमा लगा के और कर्ली ब्रेसेस लग के शुरू हो लास्ट में, बस हो गया। अब सेट बी के अंदर कैसे करेंगे, सेट बी को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, रोस्टर फॉर्म में दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में करना, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेक हो रहा है कि 1 का स्क्वायर 1, है ना, 1 का स्क्वायर फिर 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 5 कैसे बनना है 2 का स्क्वायर प्लस 1, है ना, n क्या है 3 का स्क्वायर और प्लस 1 करके आएगा, 17 किसमें आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 करके आएगा, और 26 5 का स्क्वायर प्लस 1 करके आएगा, तो समझ रहे हो ना, प्लस 1 तो सब में है, और आगे वाला टर्म ही जो स्क्वायर वाली चीज है वो वेरिएबल है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, चलो b मानते हैं सेट और बोल देते हैं, ठीक है, तो हमारे सेट के अंदर किस तरह का एलिमेंट लाइक करेगा x स्क्वायर प्लस 1 टाइप का एलिमेंट लाइक कर रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि x जो है बदल रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे बदल रहा है, तो बता दें कि उसका किसी भी नंबर का स्क्वायर करके फिर प्लस 1 कर दो तो सेट के अंदर आ जाएगा एलिमेंट, ठीक है, अब जो x क्या क्या हो सकता है, x जो है 1 2 3 4 5 है ना, मतलब ये से आप लिख सकते हो कि x जो है वो क्या है 6 से छोटा है, सिंपल है बात, और फिर ये लिख दो कि x जो है वो किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, x 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर्स हैं, ये हो गया, तो नेचुरल नंबर 6 से छोटे वाले क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और उनका स्क्वायर प्लस 1, उसी टाइप के एलिमेंट आपको सेट के अंदर मिल जाएंगे, यहां पे सच दैट साइन लगा दो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि चलो हम मान लेते हैं कि हमारे सेट के अंदर जो भी है y, और y कैसा है, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है, इस तरह से ऐसे लिख सकते हो, फिर वही इसी लिख दो x इज ग्रेटर देन x, या ऐसे भी आप लिख सकते हो कि x जो है वो 5 के इक्वल या 5 से छोटा है, ये भी लिख सकते हो, फिर बता दो कि x क्या नेचुरल नंबर है, अपने अपने तरीके से आप प्रॉपर्टी सोच सकते हो कि हमारा सेट के अंदर y टाइप एलिमेंट नहीं कर रहा है और y जो है x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है ना, और बात वही हो रही है, कहने का मतलब वही है, वहां पे रख, तो इस तरह से आपका ये होता हुआ, ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस सेट ए व्हिच इज गिवन दैट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, आपका जो सेट है दिया जिसमें 9 25 14 81 एलिमेंट दिया हुआ है, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो हम देखो कि कौन सा जनरल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट के लिए बन पा रहा है, तो आप ये देखोगे कि जो 9 है ना 9 है ना 9 25 49 81, ठीक है, 9 का 3 का स्क्वायर है, 25 का 5 का स्क्वायर है, 14 क्या 7 का स्क्वायर है, और 9 क्या है सॉरी 81 क्या है 9 का स्क्वायर, समझ लो, तो सारे जो दिए ना 3 5 7 9 के स्क्वायर्स हैं, और ये 3 5 7 9 क्या होता है, ऑड नंबर होता है ना भाई, टू से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो ऑड नंबर के लिए जनरल टर्म क्या होता है 2n + 1, जब भी आपको ऑड नंबर प्रेजेंट करना है तो 2n + 1 लिख दो, ठीक है, आप 2n + 3 लिख सकते हो, बट यहाँ पे सेटिस्फाई कंडीशन 2n + 1 वाली ही होगी, ठीक है, तो 2n + 1 जो है ऑड नंबर को प्रेजेंट करने का एक जनरल तरीका होता है, और आप क्या कर दोगे उसी ऑड का स्क्वायर कर दोगे, तो आप ये लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म इस सेट को प्रेजेंट करने के लिए आप ये लिखोगे कि हमारा जो सेट के अंदर एलिमेंट है ना वो 2n + 1 का स्क्वायर करने में बनता है, मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर करने में बनता है, जैसे देखो आप इनकी वैल्यू अगर 1 डाल दोगे तो 2 × 2 = 13 और उसका स्क्वायर कर दोगे, समझ रहे हो, 9 हो जाएगा, n
इक्वल टू डालोगे तो 2 जा 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25 बन जाएगा। अगर गिवन टू 3 लोगे तो 2 3 6 और 1 7 और 7 का स्क्वायर कर दोगे समझ रहे हो तो 49। ऐसे 4 डालोगे तो 4 जाएगा तो 9 9 का स्क्वायर करने पे 81 बन जाएगा। समझ रहे हो सारे ऑड नंबर का स्क्वायर करने में तुम्हारा ये मिल रहा है सेट के एलिमेंट्स मिल रहा है। तो बस उसको हमने जनरलाइज कर दिया कि 2n + 1 एक ऑड नंबर उसका स्क्वायर करने में सारे नंबर्स मिल रहे हैं। n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है n को बोल देंगे पहले तो इंग्लिश मिल जाए हमारे अंदर सेट के अंदर क्या 2n + 1 का होल स्क्वायर वाला जो एलिमेंट है इस टाइप का एलिमेंट लाई कर रहा है सेट के अंदर। और ये देखिए n जो है ना वो 5 से क्या है छोटा है क्योंकि 2 4 जाएगा तो 19 तभी तो 9 का स्क्वायर करने पे 81 बनेगा। उसके बाद में 2 5 10 11 है ही नहीं अब 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 क्योंकि इसमें है ही नहीं 121 तो यानी हमारा जो एलिमेंट है n ना वो n जो है 5 से छोटा है। n कहां से वैरी कर रहा है 5 से छोटा है। n 5 से छोटा है और साथ में n जो क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। तुम्हें पता होगा कि 5 छोटे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 उन्हीं को इसमें डालोगे उससे ऑड नंबर बनेगा उसका स्क्वायर करके हमारा एलिमेंट बनता होगा। तो 2n + 1 का स्क्वायर वाला टाइप का एलिमेंट हमारे अंदर लाई करना हमारे सेट के एक अंदर उसको हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया और लिख दिया कि n जो है 5 से छोटा है। समझ रहे हो 5 भी नहीं है 5 से छोटा है 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4 5 5 का होगा नेचुरल नंबर होगा। ये नहीं है कि आप n से छोटा n जो है 5 से छोटा लो 0 ले लोगे क्यों 0 ले लेंगे क्योंकि हमने लिख दिया कि n तो नेचुरल नंबर है ना तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है तो 5 से छोटा और साथ में नेचुरल नंबर होना चाहिए तो 1 2 3 4 ही होगा। उसी को इसमें डाल के उसका स्क्वायर करके तुम एलिमेंट निकाल रहे होगे सेट के ये जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया गया। ठीक है इसकी प्रॉपर्टी मैंने लिख दी एलिमेंट की तो इस तरह से सेट वेक्टर फॉर्म में हो गया। सेट वेक्टर फॉर्म में होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को कॉमन प्रॉपर्टी का बन रही है उसको जनरलाइज करने की कोशिश करो और ऐसा अगर ढूंढ ले रहे हो फिर देख लो उसमें कौन सा नंबर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है या किस नंबर को बिलोंग कर रहा है बस ऐसे सेटिस्फाई प्रॉपर्टी लिखनी होती सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आप करोगे। अब क्या लिखा है z be the set of all integers and a is given that x y टाइप का ऑर्डर पे लाई कर रहा है समझ रहे हो इसमें एक सिंगल टाइप का सेट है सिंगल टाइप का एलिमेंट नहीं है इसमें x y ऑर्डर पेयर लाई कर रहा है। ऑर्डर पेयर क्या होता है क्योंकि रिलेशन जब किसी भी दो सेट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं समझ लो का ऑर्डर पेयर बन रहा होता है। ठीक है तो x y टाइप का एलिमेंट लाई कर रहा है मतलब ऑर्डर पेयर लाई कर रहा है और उसके बीच में रिलेशन क्या है कि x की पावर 4 और -y की पावर 4 करोगे उसको सबट्रैक्ट करोगे तो मेरा बनेगा 175 और साथ में x और y क्या है वो आपका इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है बिलोंग्स टू का साइन होता है तो बताना कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए समझ लो सेट को इसने प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है और बताना है कि सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने होंगे है ना ए इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है इसमें बताना है कितने एलिमेंट होंगे 2 होंगे 4 होंगे 5 होंगे कितने होंगे बताना है। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा डिकोड करते हैं आपको जो दिया हुआ है दो x की पावर 4 y की पावर 4 इक्वल टू 175 समझ लो ये आपका जो है लिखा हुआ 175। अब इसको क्या करते हो कि x की पावर 4 का आपको x² प्लस होल स्क्वायर ठीक है x का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे y की पावर 4 कर दो y का स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हो। ठीक है x की पावर 4 को x का स्क्वायर का होल स्क्वायर y की पावर 4 को क्या लिख सकते हो y का स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू 175 समझ रहे हो। अभी तो बन गया ना समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर क्या होता है समथिंग प्लस समथिंग इनटू समथिंग माइनस समथिंग वही चीज ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस b इनटू a माइनस b तो आपका a क्या है x स्क्वायर और b क्या है y स्क्वायर एक बार दोनों को जोड़ दोगे तो 9 लीजिए ना x स्क्वायर माइनस समझ लो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला बनेगा तो a प्लस b इनटू a माइनस b समझ लो एक बार दोनों को जोड़ दो एक बार दोनों को घटा दो इक्वल टू 175 फैक्टराइज कर दिया सिंपल। अब आप ये चेक करो कि 175 को कितने पॉसिबल तरीके से लिख सकते हैं समझ रहे हो। तो आप ये कह दोगे कि पहले आप निकालो 175 का फैक्टर क्या होगा 5 5 20 5 5 3 15 2 कैरी 2 25 5 25 5 35 7 समझ रहे हो। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 175 जो हो जाएगा आपका वो 5 * 5 * 7 समझ रहे हो। तो एक फैक्टर इसका बन जाएगी 1 * 175 होगा डायरेक्ट है ना ये लिख सकते हो। एक क्या लिख सकते हो कि 5 को रोक लिया तुमने और 5 * 7 मतलब 35 समझ रहे हो। इस तरह से लिख सकते हो 175। तो ये क्या करोगे कि तुमने 5 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैं कर दिया 5 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 * 7 हो सकता है। तो इतने सारे ये पॉसिबल बने समझ लो ऐसे आप लिख सकते हो। तो इसी के इक्वेशन आप कर सकते हो कि एक बार x² + y का होल स्क्वायर को x² 1 की इक्वल कर दो 175 इक्वल कर दो समझ लो। ऐसे क्या हो सकता है कि x² + y का स्क्वायर * x² - y का स्क्वायर एक बार क्या करो एक टाइम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू क्या बना 1 * 175 तो x² + y² क्या हो सकता है 1 हो सकता है x² - y² क्या हो सकता है 175 हो सकता है। इस तरह से x² + y² 5 भी हो सकता है और x² - y² जब 35 होगा जब x² y² 25 होगा तो x² - y² 7 हो जाएगा। ये तीन इक्वेशन बन जाएंगे है ना तीन है ना तीन इक्वेशन के योग बन जाएंगे पेयर्स बन जाएंगे और उससे आप निकाल लोगे x
स्क्वायर और वाई, वही चाहिए आपको। ठीक, चलो थोड़ा सा इसको सिंपल करता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आपका क्या बनना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, 175। देख सकते हो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 175। समझ लो, समथिंग टू समथिंग इक्वल टू समथिंग टू समथिंग, और क्या है, इक्वेट कर दिया। और एक बार जब 5 लोगे तो 55 कर देना इसकी इक्वेशन के बराबर, और जब 25 लोगे तो इसके बराबर 7 रख देना। तो ऐसे होता है। ठीक है, एक दूसरा क्या बनेगा, तीनों लिख देना। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लोगे आप, क्या लोगे 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा 35। और ये क्या बनेगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लोगे क्या क्या लोगे आप 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या बन जाएगा 7। चलो इतने पॉसिबल तरीके से चीजें बनी। क्या लिया था हमने 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या बन जाएगा 7 ना। हाँ, अब इसको सारी इक्वेशन को सॉल्व करो। और देखो यार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जोड़ दो इक्वेशंस को तो ये बाई बाई कट जाएगा। क्या बनेगा 2x स्क्वायर 175 प्लस 1 176 समझ गए। इस तरह से ये भी कट गया तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 25 और 5 40 हो गया, ये भी कट जाएगा हो जाएगा 2x स्क्वायर 25 और 7 32 समझ लो। x स्क्वायर क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, x स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर 20 हो जाएगा, आ जाओ 40/2 20, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। इस तरह से आपका x क्या हो जाएगा √88 प्लस माइनस, इधर क्या हो जाएगा √20 प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से और जब स्क्वायर हटता तो इधर रूट हटता ना, तो क्या हो जाएगा √16 प्लस माइनस। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 4, मतलब 4 भी हो सकता है माइनस 4 भी हो सकता है। यहाँ पे अब इनको सबको रिजेक्ट करेंगे, क्यों, यहाँ पे ये जो 4 और -4 क्या होता है इंटीजर होता है ना। यहाँ पे √88 क्या है भाई, वो इंटीजर वैल्यू नहीं देगा। अरे यार 81 होता ना तो 9 ले लेते, 100 होता तो 10 ले लेते, ये 9 और 10 के बीच में √88 वैल्यू देगा, तो हमको 9 पॉइंट समथिंग नहीं चाहिए, हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए। x और y क्या है इंटीजर्स हैं हमारे सेट के अंदर जो है ना, x और y क्या है इंटीजर्स हैं, हम वही लेंगे और आप बाकी सारी चीजों को रिजेक्ट कर देंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज जो हो जाएगी ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये पेयर मिल पाएंगे। इस तरह से ये भी यहाँ पे क्या होता, अगर 16 होता √16 तो 4 आ जाता, 25 होता √25 होता 5 आ जाता, बट ये 4 और 5 के बीच में दे रहा है, 20 √24 और 5 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे हम रिजेक्ट करेंगे। ये वो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, मैक्स की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, ये एक्सेप्टेड है, समझ रहे हो। तो x की वैल्यू 4 भी ले सकते हैं -4 भी ले सकते हैं, तो y क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जब x की वैल्यू +-4 डालोगे तो y क्या होगा, देखो इसे इक्वेशन में रख दो, और क्या। तो अगर आप सुनो तो क्या हो जाएगा, हम x स्क्वायर यहां पे 16 लिख देते हैं, x स्क्वायर यहां पे रख दें हमने 16 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। इस तरह से y स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 - 16 कितना हो जाएगा 9। इस तरह से y वैल्यू कितनी हो जाएगी +-3। अरे यार स्क्वायर आएगा √9 प्लस माइनस इस तरह से प्लस माइनस आएगा इसका, और तो y की वैल्यू +-3 हो सकती है जब x की वैल्यू +-4 होगी, सिंपल। तो ये सारे बनेंगे, तो इस तरह के ऑर्डर पेयर बनने की कोशिश करोगे तो क्या बन सकता है, एक वैल्यू एक क्या हो जाएगी कि x 4 हो जाए और y 3 हो जाए, एक में हो सकता है कि x -4 हो जाए और y क्या हो जाए -3 हो जाए, एक में क्या हो सकता है कि x -4 हो जाए और y क्या हो जाए 3 हो जाए, और एक पेयर क्या हो सकता है कि x हो जाए 4 और y क्या हो जाएगा -3 हो जाए, समझ रहे हो। इन चार पॉसिबल बने, ठीक है, x की दो वैल्यूज और y की दो वैल्यूज, तो चार पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, समझ रहे हो। फोर पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, दोनों दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, समझ लो, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इस तरह चार ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो है सेट ए बन रहा होगा, इसको ये करो तो कर्ली ब्रेसेस बना दो, खत्म। बस कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है सेट के, एक के अंदर एलिमेंट कितने हो जाएंगे 4। किसी भी एलिमेंट को लेने का परसेंट ये होता है कार्डिनल नंबर, इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा कार्डिनल नंबर। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं n ऑफ a, सम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस तरह से जो आपका इंटीजर आंसर आएगा ना, ये एलिमेंट कितना है वो 4। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन डन होता हुआ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनल नंबर, ओके। कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड अ सेट। कोई भी सेट है ना उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं वो बताएगा कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो तरीका होता है वो लिख देते हैं कि n
और जो भी सेट हो, अगर मान लीजिए हमने एक सेट एज्यूम किया था ए, ठीक है, तो मान लीजिए हम सेट लिख दिया हमने ए, इसके अंदर ए बी सी लिखा है, ठीक है, इतने एलिमेंट, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एन लिख देंगे, फिर ऑफ ए इक्वल टू 3। समझ रहे हो? किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो आपका कार्डिनल नंबर बताता है, उसको लिखने का तरीका ये होता है कि एन और जो सेट, समझ रहे हो? ये लिखो आप, मान लो किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर निकालना है, ठीक है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, कार्डिनल नंबर निकालना है तो उसको कैसे आप लिखो, एन और जो आपका सेट है, सेट का जो भी नाम है, ठीक है, इक्वल टू जो नंबर होगा सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समझ रहे हो? ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि एन लिख दोगे, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एन और जो गिवन सेट होगा आपका ए बी सी डी एक्स वाई जो भी सेट, और उसके बराबर लिखोगे क्या, उस सेट में देखो कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बराबर उतना लिखोगे, काउंट कर दो कितने एलिमेंट्स हैं, बस। कार्डिनल का मतलब यही होता है कि सेट के अंदर जो भी आपका गिवन सेट है, जो भी आप सेट पे डिस्कस कर रहे हो, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, बस उतना बता दो, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कि एन लिख दो और जो आपका गिवन सेट उसको ब्रैकेट में डाल दो, खत्म। टाइप ऑफ सेट से होता है यार भाई, बहुत सारे टाइप के सेट्स होते हैं, है ना, जिसमें पहले आपका सेट दिया हुआ नल सेट, एम्प्टी सेट, या उसको बोलते हैं वॉइड सेट, ठीक है, ठीक है, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, समझ रहे हो? तो वॉइड सेट या नल सेट, एम्प्टी सेट सब एक ही चीज है। इसका मतलब ये होता है इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा होता है, मतलब सेट तो होता है लेकिन एलिमेंट एक भी नहीं होता, लेकिन ऐसा हैविंग नो एलिमेंट इन इट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इट इज डिनोटेड बाय फाई। हां, ये दिमाग में, क्योंकि नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट जो भी होगा उसको फाई से डिनोट करते हैं, या सिर्फ ऐसे बना दो, पहले ब्रेसेस बना दो, इधर ओपन कर दो, इधर क्लोज, समझ लो, पहले ब्रेसेस बना दो, उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, तो नल सेट को रिप्रेजेंट करने का ये हो गया, या ऐसा भी कोई फाई बना दो, खत्म, उसको फाई बोलते, क्या बोलते हैं, फाई, समझ लो? तो नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे भी है, ऐसे भी है, समझ लो? फिर आगे क्या लिखा, एग्जांपल जैसे दिया हुआ है कि जो का सेट है के अंदर नल सेट का एग्जांपल क्या हो सकता है, कि मान लीजिए तुमने बोल दिया कि हमारे सेट के अंदर x टाइप का एलिमेंट है, जैसे जो कि लिखा हुआ है, और x जो है 1 से लेकर के 0 को वेरी कर रहा है, समझ लो? 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, और साथ में x क्या है, इंटीजर है, तो बताओ ऐसा कोई नंबर है, मान लो ऐसे लिखा है, सेट दिया है, तो बताओ ये नल सेट होगा, होगा कि नहीं? देखो x जो है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, वो भी इंटीजर होना चाहिए यार, 0 के बाद ही इंटीजर बनाता है, समझ लो? 0 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आ रहा होगा, वो तो डेसिमल वाला हो जाएगा, कोई नंबर ना, वो फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा, या उसको बोल देते हैं रैशनल नंबर, समझ रहे हो? तो x 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी ही नहीं, समझ रहे हो? 0 पॉइंट समथिंग से इंटीजर नहीं होता, या तो 0 इंटीजर तो 1 इंटीजर है, या उसके बाद 2 आएगा, समझ रहे हो? तो 0 1 के बीच में इंटीजर कोई होगा नहीं, ये तो एकदम मीनिंगलेस बात हो गई ना, ये 0 से लेकर 1 के बीच में इंटीजर वाली वैल्यू बताओ जो कि सेट A के अंदर है, हो रहा है, तो इससे क्या बनेगा, सेट जो भी है ए सेट बनेगा वो क्या बनेगा, उसको ऐसे लिखोगे, तो 5 लिख दोगे, या कह दोगे कि ए जो है ये, या बता दोगे ए इज अ नल सेट, ए इज अ एम्प्टी सेट, ए इज अ वॉइड सेट, ऐसे बोल सकते हो, समझ रहे हो? तो इसके अंदर कोई एलिमेंट है, वो खाली ऐसे लिखा हुआ कि 0 से 1 के बीच में इंटीजर वाला वैल्यू कोई होता नहीं, बस ऐसे लिख दोगे, नल सेट बना दोगे। सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, लिखा है सेट हैविंग वन एलिमेंट इन इट, समझ रहे हो? तो लिखा क्या हुआ, 0 से 2 के बीच में कैसा वैल्यू आना चाहिए, इंटीजर, तो 0 से 2 के बीच में देखो, 0 के और 2 के बीच में, 0 और 2 उसके बीच में 1 इंटीजर आता है, 0 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आ रहा होता, तभी उसमें बोले कि वो नल सेट है, और 0 से 2 के बीच में एक इंटीजर तो आ ही गया ना, 1 जो कि होता है, तो बस सेट ए क्या हो जाएगा, सेट ए के अंदर के पास लिख देंगे 1, समझ लो? 0 और 2 के बीच में इंटीजर वाली वैल्यू 1 ही होगी, और यहां पे क्या होगी, जो आपका ये बनेगा ना, वो आपका इस तरह से होगा, ये क्या है, नल सेट, समझ रहे हो? ठीक, ये आप लिखोगे कि ये नल सेट, सिंपल है, ऐसे लिख दो या ऐसे बना दो, 5 इक्वल टू 5, ये रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है। फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, समझ रहे हो? मतलब सेट एक जो भी सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आप गिन सकते हो, उसी को बोलते हैं फाइनाइट सेट, समझ रहे हो? तो अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट, जिस सेट के अंदर उतने एलिमेंट जितने आप गिन सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कितने भी हो, करोड़ों हो, पर गिन पाओगे तुम, समझ रहे हो? तो 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट इसमें आप गिन सकते हो कि 5 एलिमेंट है, अगर इसका कार्डिनल नंबर लिखना तो कैसे लिखोगे, n ऑफ a इक्वल टू कितना आएगा, 5, समझ रहे हो? अगर ऐसे भी मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया है b, उसमें लिखा है 1 2 3, ऐसा पहुंचा दिया एकदम 10 की पावर 9, समझ रहे हो? मतलब 10 की पावर मतलब क्या, 1 लिख करके 9 बार 0, तो उसके बीच में भी तो कुछ नंबर्स होंगे ना, समझ रहे हो? तो उन सबको तुम गिन सकते हो, अपना कुल मिला नंबर्स कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, करोड़ों हो से नहीं मतलब है, बट आप उसको गिन सकते हो ना। जैसे इस दुनिया पे कितने जानवर हैं, तो यार बहुत ज्यादा है, गिनना पॉसिबल उतना नहीं है, बट गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, ठीक है? पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, यूनिवर्स की, उसको गिन लेते हैं ना, बता देते कि भारत कितनी पॉपुलेशन है, तो ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं गिन पाओगे,
तो कहने का मतलब फाइनाइट सेट होता है जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। वो सेट जो कि जिसके अंदर एलिमेंट काउंट हो, वो ज्यादा होगा मुझसे नहीं मतलब, बट काउंट कर ले जाओ बस, कैसे भी करके कर ले जाओ, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ऐसा नहीं कि बस ज्यादा हो गया हम गिन नहीं पाएंगे, हमारे बस से बाहर, तो वो फाइनाइट सेट नहीं कहेंगे, उसको इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे। ज्यादा हो कम उससे नहीं मतलब, बस उसको आप तुम काउंट कर सकते हो, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप गिन सकते हो, ज्यादा कम से नहीं मतलब, बस आप गिन सकते हो, किसी भी तरीके से गिन पाओ, उसको बोलते हैं फाइनाइट। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। फिर आगे क्या आएगा? इनफाइनाइट। समझ रहे हो क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्या लिखा हुआ है इनफाइनाइट? क्या होता है? एसेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ रहे हो? उसमें फाइनाइट नंबर, उसमें आप एलिमेंट की संख्या को गिन सकते हो, कितने एलिमेंट है, करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं, 1 करोड़ है, 5 हैं, 10 हैं, गिन सकते हो, उसको फाइनाइट बोलते हैं। एसेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे बोल दिया आपने सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर कैसे लिखोगे? रोशन फॉर्म में तो ऐसे लिखो w, बोल दोगे 0 1 2 3, बस ऐसे चले जाओ लंदन। समझ रहे हो? मतलब इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट कितना है यार, होल नंबर का कोई नंबर का कोई थोड़ी ना एंड है, होल नंबर कितने पता नहीं, बताएं 0 से स्टार्ट होता है, 1 के उसके बाद 2 उसके बाद 3 और उसको पता नहीं कहां तक, उसको आप गिन ही नहीं सकते, जिसका यार नंबर क्या होता है इनफाइनाइट होता है। समझ रहे? तो होल नंबर का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। बट 1 से 5 के बीच में गिनती लिख दिया कि 1 2 3 4 5, तो उसको आप काउंट कर सकते हो। 1 से करोड़ लिख दिया, या 1 से लिख दिया 1 2 3, उसके बाद फिर लास्ट में लिख दिया करोड़, तो उसके बीच में करोड़ नंबर तो आ ही रहा ना, तो उसको आप गिन पा रहे हो। यहाँ पे आप 0 1 2 लिख दिया और उसके बाद में ऐसे डॉट लगा दिया कि भाई ऐसे चलता जाएगा, उसका पता नहीं कहां एंड होगा। समझ रहे हो? तो फाइनाइट सेट में क्या होता है कि फाइनाइट स्टार्टिंग होती है और फाइनाइट एंड होती है। यहाँ पे फाइनाइट स्टार्टिंग तो होगी, मतलब कुछ नंबर से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन एंडिंग फाइनाइट ही हो, पता नहीं कहां, ऐसे लिख देगा इनफिनिटी, ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ देगा, है ना, इनफिनिटी का भी साइन बना देंगे कुछ लोग। समझ रहे हो? या ऐसे करके डॉट डॉट कर देगा, 3 डॉट बना देगा, ऐसे चार जो भी है कि बता देगा कि ऐसे चलता जाएगा, तो इसको ऐसे लिखने का देगा। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। इसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स कितने हैं पता नहीं होता यार, शुरू तो होता है किसी एक एलिमेंट से, लेकिन पता नहीं कहां तक जाता है, अनगिनत। और इनफाइनाइट में क्या होता है कि शुरू भी कुछ नंबर से हो रहे थे, एंड भी कुछ, मतलब शुरू में कुछ नंबर लिखा और लास्ट में कुछ लिखा होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट रहा होगा शुरू में और एंड में, उसको आप गिन सकते हो, उनको फाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि आप गिन नहीं पाओगे, अनगिनत। समझ? इक्वल सेट क्या होता है? दो सेट हैं और दो सेट के अंदर क्या है, मान लो 1 2 3 लिखा हुआ है और दूसरा सेट है जिसमें 3 2 1 लिखा है, तो सेम एलिमेंट है ना, अरे ऑर्डर तो मैटर नहीं करता सेट में ना, चाहे इधर लिखो, जैसे लिखा ए बी सी और सी ए बी, तो कुल मिला के एलिमेंट जिसमें इस सेट में जितने हैं ए बी सी ही है ना, इसमें भी तो सी ए बी है, मतलब ए बी सी कुल मिला के जो ए बी सी इस सेट में है उसमें भी, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल सेट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एलिमेंट की संख्या भी सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। अगर दो सेट इक्वल कहना है आपको, तो दोनों सेट के इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? ध्यान से, क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा कंफ्यूजन होगा अगर इसको कंडीशन तो क्या लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए। समझ रहे? ए सेट के अंदर जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जो एलिमेंट्स है ना वो प्रेजेंट इन बी, ए के सारे एलिमेंट क्या हो, बी में प्रेजेंट हो और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो। इसका मतलब ये होगा कि जो ए में है वही बी में है, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, जो ए में है वो बी में हो। समझ रहे हो? और जितने ए में उतने बी में है। समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट बोलते हैं। समझ रहे हो? तो इसके अंदर ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये सेम होना चाहिए, n इक्वल टू nb होना चाहिए, और साथ में जो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, दोनों के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, दोनों के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। समझ रहे हो? सी ए बी लिखा हो, बी एस लिखा हो, जैसे मान लो इक्वल सेट का और एग्जांपल दे दें, जैसे 1 2 3, समझ रहे हो? एक सेट दे दिया हमने 3 2 1, समझ रहे हो? तो इसके अंदर क्या है, जैसे इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें, बस ऑर्डर है आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, इक्वल सेट हो जाएंगे। इक्वल सेट को लिखने के बस इक्वल बना देते हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपका हो गया। एक क्वेश्चन दिया हुआ है एम्प्टी सेट वाले पे, लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज या आर एम्प्टी। समझ रहे हो? इसमें एक ऑप्शन से ज्यादा भी सही हो सकता है, मल्टी कैरेक्टर वाला है, होगा या नहीं होगा वो तो अलग चीज है। तो क्या लिखें, सेट्स इज या, समझ, कौन सा सेट एम्प्टी सेट को करता है, कोई एक भी इन चारों में से एक भी सेट ऐसा हो सकता है कि जो एम्प्टी को शो कर रहा हो, या दो हो सकती हैं, तीन चार हो सकती है, वो तो पता नहीं, चेक करते हैं सब। क्या लिखा है आप सुनो, एक चीज समझ लो कि प्रॉपर्टी मेथड में सेट को देखो, एक दो तरीके से सेट को लिखने का तरीका होता है। एक नॉर्मल, जिसके अंदर बस एलिमेंट दिखा दो, भाई ये एलिमेंट है, उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, उसको लिस्टिंग मेथड बोलते हैं, है ना, और उसका बहुत सारा नाम है, ठीक है, तो वही है। और प्रॉपर्टी मेथड में भी सेट को लिखने का क्या होता है कि तुम सिंपल सा प्रॉपर्टी मेथड में लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना, तो बस उसमें बताओ कि हमारे सेट के अंदर x टाइप का एलिमेंट है, y टाइप का एलिमेंट है, या जो भी जनरल बन रहा हो एलिमेंट के लिए, जनरल चीज बने, जनरल टर्म बताओ, फिर लगा दो ऐसे, ये सब्जेक्ट ऐसा लगा दो या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, है ना, एक लाइन फुल स्टॉप, मतलब वो डंडा, सब्जेक्ट कैसा मतलब डंडा, इसका मतलब भी होता है सीधा है
ठीक है, अगर x टाइप एलिमेंट दो सच दैट, और फिर जो भी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी लिख दो, है ना। एलिमेंट कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, x और y जो भी वेरिएबल मान लो उस एलिमेंट को, वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, नेचुरल नंबर है, 5 से ज्यादा है, 5 से कम है, समझ लो, वो तो उसके सेट के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो जैसे अब ये प्रॉपर्टी मेथड में सारा सेट लिखा हुआ है कि जो भी x होगा ना वो इंटीजर होगा, फिर सच दैट का साइन होगा, ठीक है। बट डॉट का मतलब भी सच दैट होगा, इसका मतलब भी सच दैट है, बट लिखने का तरीका है और प्रेजेंटेशन। तो x स्क्वायर क्या 9 है, x स्क्वायर 9 का मतलब क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, समझ लो। अरे क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा रूट 9 प्लस माइनस, इस तरह से क्या बन जाएगा 3 होगा ना, 3 होगा 9 रूट 9 का जो होता है स्क्वायर रूट 3 होता है, समझ लो। और स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक है, तो दो आंसर आ रहे होंगे, तो प्लस माइनस भी निकल के आएगा। और फिर आगे क्या बोला है 2x 6, यानी कि x क्या हो जाएगा 6/2 मतलब 3, समझ लो। और बीच में लगा एंड, समझ लो, जो भी सेट होगा ना वो दोनों चीज को शो कर रहा होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, यहां पे कह लो आप इस सेट के थ्रू कि x क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, -3 होना चाहिए, और इसके थ्रू x 3 होना चाहिए। दोनों का जब इंटरसेक्शन ले लोगे तो क्या होगा, सेट के अंदर क्या आ रहा होगा, जो भी सेट है ए सेट के जो ये सॉफ्टवेयर में सेट बनेगा वो 3 आ जाएगा, एंड लगा ना, तो इंटरसेक्शन दोनों का लेंगे। तो ना एक एलिमेंट आ रहा है ना, एक एलिमेंट आ रहा है ना, तो एक एलिमेंट तो सिंगलटन सेट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सिंगलटन सेट को प्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये एम्पटी तो थोड़ी ना होगा, एम्पटी नहीं होगा, समझ लो। एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही रहा है तो सिंगलटन सेट होगा ना कि एम्पटी सेट। तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया, ये वाला तो रॉन्ग हो गया भाई। बी वाले में x स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, x स्क्वायर इक्वल टू 9 का मतलब क्या है कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, या तो 3 होगा तो -3 होगा, समझ रहे हो। फिर क्या आएगा 2x इक्वल टू 4, यानी कि x इक्वल क्या आएगा 4/2, दिस इज 2, समझ रहे हो। अब बीच में दोनों के क्या है एंड लगा, एंड मतलब क्या दोनों का कॉमन लोगे ना, इधर क्या लोगे x इक्वल टू 2, इधर क्या लोगे x इक्वल टू 3 -3, दोनों होना चाहिए, और दोनों में कॉमन लोगे है ना, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, तो दोनों में कॉमन थोड़ी ना, अगर इसका दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो ना, इसमें 3 है इसमें 3 है नहीं, है ना, कॉमन लेने के लिए कोई कॉमन ही नहीं है, इसमें 3 -3 इसमें 2 है, यहां पे x कह लो 2, यहां पे कह लो 3 -3, तो कॉमन बन ही नहीं पाएगा। उसमें बन जाता था ना पहले वाले में, देखो वहां पे 3 -3 x की वैल्यू थी, इसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या थी, इसकी वजह से 3 थी, तो दोनों में कॉमन 3 बन ही गया था, तो बता दी कि जो सेट बनेगा इससे वो उसमें 3 एलिमेंट होगा। बट इस वाले से क्या बना कि x की वैल्यू 3 -3 है और 2x 4 से बन जाएगा 2, और दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, अगर और लेते तो यूनियन लेते, एंड लगा मतलब इंटरसेक्शन दोनों करेंगे, तो दोनों में कॉमन कुछ होना चाहिए, कॉमन है ही नहीं, तो इससे जो भी सेट प्राप्त हो रहा होगा ना, जो भी गेट हो रहा होगा वो क्या होगा आपका हो जाएगा नल सेट, ठीक है, क्योंकि वो इससे जो भी सेट बनेगा ना वो 5 हो गया, समझ लो। कॉमन कोई एलिमेंट है नहीं दोनों की, अगर दोनों प्रॉपर्टीज हो करना चाहिए ना, इस तरह से इसको आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये नल सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो जो एम्पटी सेट का जो कह रहा था कि कौन सा एम्पटी सेट होगा ये वाला हो जाएगा। अब आगे भी चेक करते हैं क्योंकि r बोला है ना, ये भी शायद हो जाए, लेकिन सिस्टम x + 4 = 4 दिया है, तो x क्या हो जाएगा 0, भाई x की वैल्यू 0 है तो सेट के अंदर क्या डालो एलिमेंट 0 डाल दोगे ना, एम्पटी सेट का मतलब ये है कि 0 एलिमेंट आना चाहिए, या 0 का एलिमेंट 0 नंबर तो है ना, एम्पटी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, 0 भी एक नंबर हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब नहीं कि 0 तो एम्पटी है ना, ऐसा नहीं, सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, गायब हो तो उसको एम्पटी सेट बोलते हैं, उसका एक एलिमेंट ना, उसमें कॉमन दोनों में कुछ बना ही नहीं रहा, तो एलिमेंट का मतलब नल एकदम खाली, तो वॉइड इसको बोलते हैं। इसके अंदर 0 तो बना ना, x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, और रियल नंबर भी x रियल नंबर तो भी चलेगा, तो जो भी सेट डायरेक्ट सही होगा कि सेट करली बेसिस ना होगा 0 डाल दो, तो एक एलिमेंट तो है ना, तो ये सिंगल सेट को शो करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा एम्पटी सेट नहीं हो पाएगा, ये भी एम्पटी सेट नहीं हो पाएगा। नल सेट एम्पटी सेट में मत समझना कि सेट के अंदर 0 होना चाहिए, नहीं, 0 भी एक टाइप का एलिमेंट होता है, वो भी एक नंबर होता है। नल सेट एम्पटी सेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, बस वो खाली डब्बा हो, खाली बेसिस ना उसके अंदर कुछ डालो ही ना, या 5 लगा दो, 5 से रिप्रेजेंट कर दो। फिर 2x + 1 = 3 दिया है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2x = 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा, इससे x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ लो 2/2 कट जाएगा, तो x = 1, तो x नेचुरल नंबर भी है, तो वो भी सही है कि हां 1 तो नेचुरल नंबर होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, इससे सेट जो तैयार होगा उसके अंदर डाल दो, खत्म हो, सिंपल भाई, ये भी सिंगलटन है, ये भी नल सेट नहीं होगा, तुम्हें नल सेट पता करना था, ठीक है, एम्पटी सेट बोलो, नल सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो, समझ लो, उसको हिंदी में बोलते हैं समझ जाए, ये भी समझ लो। तो क्या हो रहा है कि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट मिला था तो सिंगलटन हो गया था, तो एम्पटी नहीं हो पाएगा, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट मिल ही नहीं रहा था, समझ लो, ये दोनों जैसे जो भी सेट तैयार होगा ये भी प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो दोनों में एंड लगाना तो कॉमन होना चाहिए, कॉमन नहीं मिल पा रहा तो एम्पटी सेट उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, इससे एक एलिमेंट 0 मिल जा रहा था, तो सेट जो तैयार उसके अंदर 0 एलिमेंट हो रहा हो, तो सिंगलटन को प्रेजेंट करेगा, क्योंकि एक एलिमेंट तो है ही ना, चाहे 0 उससे क्या मतलब। अब इससे क्या निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है ना, इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन तो 1 निकलेगा,
तो उस सेट के अंदर भी एक एलिमेंट होगा जो कि क्या होगा 1 होगा, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा सिंगलटन सेट, समझ? तो बाकी के सब सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि उसमें एक ना एक एलिमेंट आ ही जा रहा है किसी तरह से। क्योंकि बी वाले ऑप्शन से उससे पता चलता है कि यार उसमें कॉमन मतलब दोनों इक्वेशन सैटिस्फाई होनी चाहिए ना सेट के लिए जो भी तैयार होगी, उससे क्या हो जा रहा है कॉमन नहीं बन पा रहा, जो भी एलिमेंट होना चाहिए उसमें कॉमन होना चाहिए, दोनों दोनों प्रॉपर्टीज होकर होना चाहिए। तो सर जब कॉमन लेने जाओगे ना तो नहीं बन पाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा वो नल सेट को प्रिंट कर रहा होगा, उससे जो सेट तैयार होगा उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं डालता होगा, तो बी वाला ही क्या हो जाएगा इनवर्टिबल, समझ गए? तो इस तरह से आपका ये हो गया। तो टाइप्स ऑफ सेट में जो हमारा अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है? हमने इससे पहले इक्वल सेट पढ़ा है, ठीक है, नल सेट पढ़ा है और भी बहुत सारे सेट्स पढ़े हैं। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्वल सेट क्या होता था? अगर दो सेट इक्वल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया थी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम होने चाहिए और जितने एलिमेंट पहले वाले सेट में और दूसरे वाले में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि अगर दो सेट्स हैं उनको पता करना है कि वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, उसमें आप ये चेक करोगे कि जो सेट ए है या सेट बी है, समझ रहे हो, या फिर फर्स्ट सेट है या सेकंड सेट, जो भी सेट का नाम होना है, तो उन दोनों सेट में आप ये चेक करोगे कि जितने एलिमेंट पहले वाले में है उतने एलिमेंट दूसरे में, अगर मान लो दो सेट ए एंड बी, तो ए में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही बी में होने चाहिए, तभी दूसरे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट सेट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड है, समझ रहे हो? और इक्वल सेट पे क्या था कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड था और साथ में एलिमेंट्स के सेम होने पे भी डिपेंड था। यहाँ पे सिर्फ इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि अगर मान लो दो सेट ए एंड बी अगर उनको इक्विवेलेंट होना है, दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट होना है, तो आप क्या कहोगे कि आप ये कहोगे कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, सेट बी में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट सेट ए के अंदर भी होना चाहिए, मतलब दोनों के कार्डिनल नंबर बराबर होने चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर जैसे एग्जांपल दिया 1 2 4 इज इक्विवेलेंट टू एक्स वाई जेड, देखो तो बस क्या देखो 1 2 4 एक सेट है एक्स वाई जेड, तो दोनों में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 3 ही तो है ना, जितने एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स इन this set have 3 elements and also this set have 3 elements, okay, that so this is equivalent set, okay। आपका अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट का होता है, समझ? इक्विवेलेंट सेट में सिंपल से आप चेक करो जो भी सेट है ना, जिस भी आप सेट को डिस्कस कर रहे हो कि उसको पता करना है इक्विवेलेंट है कि नहीं, उसमें आप ये चेक करोगे कि दोनों सेट में एलिमेंट्स की संख्या सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट की संख्या सेम है, उनके कार्डिनल नंबर बराबर है, उनके अंदर एलिमेंट की संख्या सेम है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। एक और थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट देख लो कि जो सारे इक्वल सेट्स होते हैं ना, देखो इक्वल सेट्स में क्या होता है, एलिमेंट की संख्या तो सेम होगी, तो एक चीज ये पता चल रही है कि सारे के सारे जो इक्वल सेट होते हैं ना वो आपके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, बट सारे के सारे जो इक्विवेलेंट सेट होंगे ना वो आपके इक्वल सेट नहीं हो सकते। ये लिखो आप कि ऑल, ठीक है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट but all equivalent sets may not, ठीक है, हो भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी होगा भी इक्वल के, बट कभी कभी नहीं होगा, may not equal sets, so all equal sets are equivalent sets but all equivalent sets may not equal sets, समझ रहे? मे नॉट का मतलब होता है कि हो भी सकता है कभी कभी नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? तो इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, जितने एलिमेंट एक सेट के अंदर दूसरे में भी उतना ही होना चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट सेट की प्रॉपर्टी तो कर ही रहा है। बट इक्विवेलेंट में क्या होता है, बस एलिमेंट की संख्या सेम हो, एलिमेंट सेम हो ना हो उससे मतलब नहीं है। देखो 1 2 4 में एक्स वाई जेड में एलिमेंट संख्या सेम थोड़ी ना, संख्या तो सेम है, इस सेट में जितने एलिमेंट उतने भी है, बट जो एलिमेंट है ना इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें एक्स वाई जेड है, समझ? तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा, बट इक्विवेलेंट है क्योंकि एलिमेंट की संख्या सेम है, गिनती कितनी है उसमें, समझ? कितने एलिमेंट्स वो मैटर करेगा इक्विवेलेंट के लिए, बट इक्वल के लिए गिनती के साथ साथ में एलिमेंट की संख्या कितनी है और साथ साथ में ये भी आप डिस्कस कर रहे होगे कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, समझ? जैसे अगर इक्वल सेट होना चाहिए तो उसमें अगर मान लो लेते हैं, अगर मान लो इसी की बात करते हैं तो 1 2 4 हो जाए, तो ये किससे इक्वल, अगर इसके यहाँ पे अगर हम इक्वल सेट बनाना चाहें तो वो ऐसे कर सकते हैं 4 2 1, समझ लो? ऑर्डर मैटर करता नहीं है, समझ लो? इसमें भी 1 2 4 है, इसमें भी घुमा फिरा के 4 2 1 ही है, समझ लो? अगर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 1 इसमें भी, इसमें आगे पीछे, समझ लो? और एलिमेंट की संख्या सेम, तो ये इक्वल सेट है और साथ में इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो? बट ये भी इक्विवेलेंट है, बट ये इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि एलिमेंट की संख्या
एलिमेंट सेम है। तो यही मतलब समझ आता है कि इक्वल सेट, सारे के सारे इक्वल सेट जो होते हैं वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बट सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट वो इक्वल नहीं हो सकते। कभी कभी हो भी जाएंगे, कभी कभी नहीं होंगे। समझो, ये समझना। यूनिवर्सल सेट थोड़ा सा नोट है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, बट थोड़ा आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो भी आप सेट डिस्कस करो, ए बी सी डी, जितने भी सेट डिस्कस करो, उन सारे सेट्स के एलिमेंट को मिला करके एक नया कॉमन सेट बना दो। समझ लो, एक सब वो समझ लो, सबका दादा, ठीक है। तो सारे सेट्स का कॉम्बिनेशन ले लो, एक नया सेट तैयार कर दो, उसको यू से डिनोट करो, उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। समझ लो, तो अगर मान लो ए बी सी ए तीन टाइप के सेट दिए हैं, ठीक है, जिसके अंदर 1 2 3 2 4 5 6 1 3 5 7 दिया हुआ है, तो इसके लिए अगर यूनिवर्सल सेट लिखना है तो क्या लिखोगे? समझ लो, हमने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो भी आप क्या लिखा, a set consisting of all possible elements which occur in the discussion। जो भी आप सेट डिस्कस कर रहे हो उन सारे सेट्स के एलिमेंट्स को एक कंबाइंड फॉर्म में लिख दो, एक अलग नया सेट बना दो, वो क्या हो जाएगा? उन सबके लिए एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब यार, जो भी सेट आप डिस्कस कर रहे हो उसके सारे एलिमेंट एक नए सेट में आने चाहिए, सारे के सारे, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि इन्हीं के एलिमेंट है, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 और 7। तो बस तुमने क्या किया, देखो इसी यूनिवर्सल सेट से मिलकर सब बना होगा। हमने ए जब बनाना था तो हमने 1 2 3 ले लिया, हमें जब बी बनाना था 2 4 5 6 निकाल के ले लिया, बना दिया। हमें सी बनाना था तो 1 3 5 7 इसमें से निकाल के बना दिया। समझ लो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? उसमें इन सारे सेट्स के एलिमेंट्स आ रहे होंगे। समझ लो, अब एलिमेंट बार-बार रिपीट थोड़ी ना करोगे इसमें, ठीक है। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो हमने एक कॉमन लिख दिया। सेट में एलिमेंट थोड़ी ना रिपीट करते हैं, ना करो तो ही ठीक रहता है। बार-बार एक ही एलिमेंट को लिखने का क्या फायदा? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए ना सेट के अंदर। समझ लो, तो यूनिवर्सल सेट हो गया। एक्स्ट्रा भी कुछ आ सकता था, 8 8 9 कुछ भी आ सकता था, जरूरी नहीं, बट जो डिस्कस कर रहे हो उन सारे सेट्स के एलिमेंट यूनिवर्सल में आएंगे ही। समझ लो, सबसेट एंड सुपरसेट क्या होता है? समझ लो, तो एक सेट अगर कोई दिया है और उस सेट से कुछ एलिमेंट लेकर के, जैसे मान लो एक सेट में 3 एलिमेंट्स दिए हैं, तो उसके हर एक एलिमेंट को ले लेकर के एक नया सेट बना दो। कभी 2 ले लो, कभी तीनों ले लो, कभी एक एक करके ले लो। तो किसी एक सेट से जो पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं और उन्हीं को बोल देते हैं सबसेट्स। लिखा हुआ, if all elements of A are present in B, ठीक है, अगर कोई सेट A है उसके सारे एलिमेंट जो हैं अगर B में प्रेजेंट हैं तो A क्या कहलाएगा? B का सबसेट कहलाएगा। A ऐसा सेट है ना जिसके सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं, A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं, मतलब वो B सेट से ही निकल के बन रहा है, वो क्या हो जाएगा? A क्या हो जाएगा? B का सबसेट हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, सबसेट को डिनोट करने का तरीका ऐसे होता है, A is a subset of B। समझ लो, कभी ये लगाते हैं और कभी कभी ऐसे भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी चक्कर में बता दूंगा, है ना। ये जब कोई सेट जो होता है वो प्रॉपर होता है तब ये लगाते हैं, और जब इम्प्रॉपर, समझ लो, एकदम इक्वल भी हो जाए तो इस तरह से यूज कर देते हैं, ठीक है। सुपर सेट क्या होता है? जैसे मान लो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है ना बी का सबसेट है, समझ लो, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा। और बी का क्या रहेगा? बी क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा सुपर सेट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा। ये सबसेट और ये जो जिस चीज का ये सबसेट है ना, ये जो है जिसका सबसेट है वही कहा जाएगा सुपर सेट। इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। समझ लो इस तरह से। तो अब चलो एग्जांपल दिया कि ए में 1 3 4 दिया, बी में 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो इसमें ये चेक करना है कि क्या ये ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। देखो ए के सारे एलिमेंट क्या बी में आ रहे हैं? समझ लो, क्या लिखा है? एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी 1 3 4, क्या बी में प्रेजेंट है? 1 3 4 प्रेजेंट है। समझ लो, मतलब कहने का मतलब यही होगा कि ये जो हो जाएगा इस केस के लिए, ए जो होगा सबसेट हो जाएगा बी का। समझ लो, ए क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा बी का। सबसेट का साइन ऐसे ही बनता है, ठीक। इस वाले में देखो ए बी सी, क्या इसमें ए बी सी है? नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा वो सबसेट होना ही हो पाएगा बी का, ए जो हो जाएगा सबसेट बी का नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आगे का टॉपिक है जो कि इस ए में जो ए बी सी एलिमेंट आ रहा है उसमें थोड़ी ना, अरे खाली ए रहा, बी और सी कहां गए? तो ए को सबसेट नहीं कर पाओगे बी का, इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, ओके। तो सबसेट भी 2 टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट होता है, एक इम्प्रॉपर होता है, ठीक है, या नॉट प्रॉपर सबसेट बोल दो, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कोई सेट है ना, अगर कोई ए सबसेट है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, समझ, एक जो है वो बी का सबसेट है बट ए इक्वल टू बी नहीं है, क्योंकि देखो अभी बताऊंगा मैं थोड़ा सा एक चीज, मैं आगे एक क्वेश्चन कराऊंगा कि सबसेट कैसे बनाते हैं, तो उसको भी मैं कराऊंगा, बट अभी के लिए समझो कि
ए जो है, जैसे मान लो थोड़ा सा अगर एग्जांपल लेकर समझे चलो करते हैं। चलो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि एक सेट था, चलो ऐसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि चलो वन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसका सबसेट बना लेते हैं, है ना। तो जो भी ये सेट है इसका नाम हम दे दो आप कुछ, तो इसका हम सबसेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सबसेट्स। तो क्या करेंगे, जितने पॉसिबल सेट्स बन पाएंगे इस वाले सेट से, जो गिवन सेट है ना, इससे पॉसिबल सेट्स कितने बन सकते हैं वो बनाओ। तो क्या करो, एक बार वन ले लोगे, उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दोगे तो बन गया। एक बार टू ले लोगे, उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दोगे। एक बार क्या ले लोगे, वन टू साथ में ले लोगे, समझ लो। तो पॉसिबल सेट्स नहीं बन पा रहे हैं, क्या करो, एक बार सिंगल सिंगल लेके एक सेट बना दिया, एक बार दोनों को साथ में ले लिया, और जब तीन तीन को साथ में लेते हैं, तो इस तरह से पॉसिबल जो सेट्स बन रहे हैं किसी सेट से, तो क्या कहते हैं, वो सबसेट्स हो जाते हैं। और साथ में फाइव होता है। कभी कभी मेरा मन किया कि हमने कोई एलिमेंट ही नहीं लिया, है ना, हमारा मन किया कि हम एक ऐसा सेट बनाएंगे जो उसमें एलिमेंट ही नहीं है, हमारा मन ही नहीं करा। जैसे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, या तो हम एक को लें या तो ना लें, या तो हम दो को लें या तो ना लें, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, या तो हम वन टू को लें या तो ना ही लें, समझ लो। तो वो एक चीज ये हो, तीन सेट भी तैयार हो रहा होगा, समझ लो। फॉर्मूला भी होता है सबसेट का कि मतलब नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना, आगे वैसे मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है उसकी फॉर्मूला होती है 2 की पावर n। n क्या होता है, वो सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट 2, इसकी कार्डिनल नंबर कितनी है इस सेट की, जो भी गिवन सेट दिया है, इसका नाम दे दो अगर देना चाहो तो, सेट को नाम दे दो t, समझ लो। एग्जांपल है आपका, इसको अगर नाम दिया t, तो ठीक है, कार्डिनल नंबर t कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी ना, मतलब t में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 2 ही एलिमेंट है, 2 की पावर जुड़ा दो, तो सबसेट कितने कितने लिखो, देखो 4 भी है। सब सबसेट काउंट कर सकते हो कि सबसेट कितने बनेंगे, ये भी आप इस फॉर्मूले से 2 की पावर n से, है ना, जितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में उसको 2 की पावर में चला दो, तो पता चल जाएगा कि कितने सबसेट्स उस सेट के बनेंगे। तो प्रॉपर सबसेट समझ लेते हैं, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। तो कहने का मतलब क्या लिखा कि अगर a जो है सबसेट b का, बट a इक्वल टू नॉट b, समझ लो, a और b बराबर नहीं है, क्योंकि एक सेट देखो, ये सेट तैयार हुआ, तो जो एक सबसेट बन रहा है वो खुद भी बन रहा है, समझ रहे हो। कोई सेट खुद का भी सबसेट होता है, समझ रहे हो, क्योंकि एक पॉसिबल ये भी हो सकता है कि हमने दोनों को ले लिया तो एक सेट बना लिया, तो कोई सेट होता है ना खुद का भी सबसेट होता है, समझ रहे हो। तो ये क्या होगा कि t के बराबर ही होगा, है ना, जो भी ये सेट दिया था इसके बराबर ही होगा। तो ये मान लो इसको अगर हमने नाम दे दिया इस बार c दे दिया, ठीक है, वो t था, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा c, क्योंकि उसके सेम एलिमेंट है ना, इसमें जो 1 को इसमें भी 1 2 है, तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स आल्सो, तो t इक्वल टू c हो जाएगा। बट हमें क्या करना, तो ये जब t इक्वल टू c होता है ना, तो ये जो सबसेट होता है ना, जब कोई सेट है ना उसके सबसेट के बराबर हो जाता है, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर, मतलब कि नॉट प्रॉपर, समझ लो। इम्प्रॉपर कह रहे हैं, नॉट प्रॉपर कह रहे हैं, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। तो वही चीज है कि a अगर सबसेट है b का और a नॉट इक्वल टू b, समझ लो, तो ये जो बाकी के बचे ना, ये और ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट, समझ लो। अगर जो सेट है ना खुद का सबसेट होता, तो वो जो अगर इक्वल हो जाता है तो वो होते हैं नॉट प्रॉपर सबसेट, समझ रहे हो, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट। बट ये लिखा प्रॉपर सबसेट था, समझो कि a इज अ सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब ऐसे सबसेट्स हैं जो कि b के बराबर नहीं है। a के सबसेट तो हैं, a जो है सबसेट है b के, बट वो a ऐसे हैं जो कि b के बराबर नहीं है ना, एकदम डिट्टो वाला नहीं है, खुद वाला नहीं है। देन a इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड b इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ a, समझ रहे हो। अगर a सबसेट है b का तो b इज अ सुपरसेट ऑफ a, तो पहले समझ लो। ठीक, एग्जांपल भी देखिए, अगर 1 2 3 लिखा हुआ है, b के अंदर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, समझ लो, a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, क्योंकि देखो a जो है ना वो b के इक्वल नहीं है भाई, उससे कुछ एलिमेंट्स निकलना है। देखो अगर यही लिखा होता, एक और यहां पे मान लेता a दे देता और ये पूरा उठा के फिर लिख दिया होता, तो a इक्वल टू b होता, ये सबसेट भी हो जाता b का, समझ लो, तो वहां पे वो प्रॉपर नहीं होता। लेकिन यहां पे क्या लिखा है 1 2 3 लिखा है, समझ लो, तो a और b के इक्वल नहीं, इस वजह से क्या हो जाएगा, a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अब देखो a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 2 3, समझ रहे हो, तो a तो सबसेट है b का। हमारा मन कर रहा है कि यार एक बार हमने पूरा वही सेट ले लिया, उसको करते हुए में दिया और फिर एक बना दिया, तो वही सबसेट उसका हो गया, तो a इक्वल टू b भी है और साथ में a इज अ सबसेट ऑफ b, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, समझ रहे हो। जब देखो क्या होता है कि कोई भी सेट होता है ना वो खुद का सबसेट होता है, जो खुद का वाला बना देते हो ना सबसेट, तो वो इम्प्रॉपर कहलाता है, वो ना कि नॉट प्रॉपर, ओके। और जो क्या होता है कि कुछ एलिमेंट ले लिया, किसी भी सेट से कुछ एलिमेंट को लेकर के, सारे नहीं, कुछ एलिमेंट को लेकर के एक ले लिया, दो ले लिया, समझ रहे हो? तो उनसे जो बनाओगे सेट, वो सबसेट्स होंगे, वो प्रॉपर सबसेट्स होंगे। बट पूरा डिट्टो वही छाप दिया तो वो इम्प्रॉपर होगा, समझ रहे हो, उसी को बोलते हैं नॉट प्रॉपर। ठीक है, तो ये लिखा कि a अगर सबसेट है b का और एक नॉट इक्वल टू b, देन a इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ। अगर a इक्वल टू b हो जाएगा और सबसेट भी होगा तो वो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन हो जाएगी, समझ रहे हो। तो वही चीज है बस।
और अगर ए सबसेट है बी का तो बी का हो जाएगा सुपरसेट हो जाएगा ए का, समझ। जैसे इस केस में ए क्या है, बी का सबसेट है, और बी का बी सुपरसेट ऑफ मान दिया, और क्या, और कुछ नहीं। तो ये है इसमें देखो 1 2 3 इसमें है, इसमें भी 1 2 3 दोनों इक्वल भी हैं, साथ में सबसेट भी हैं। तो इसके सबसेट क्या होता है कि सेट ए के एलिमेंट सारे जो हैं वो बी में लाई करना है ना। नाउ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ बी सॉरी, एंड बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। तो इस तरह से आपका होगा। तो आगे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे किसी भी सेट से सबसेट्स को बना रहे हो, ठीक है, कैसे किसी सेट से सबसेट को बनाया जाता है, ठीक है। तो लिखा हुआ क्वेश्चन ए इज गिवन दैट राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट, ओके। चलो सबसेट ये सब लिख लिया हमने, इसके क्या लिखना है, ऑल सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या होता है, किसी भी सेट से अगर सबसेट बनाना होता है तो सबसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, कोई सेट है उस सेट से कितने तुम पॉसिबल सेट्स और बना सकते हो, उन्हीं पॉसिबल सेट्स को ही उस सेट का सबसेट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ, मेरे पास चॉइस है ना, इसे सेट दिया हुआ है इसके अंदर 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि चलो इस सेट से हम 3 ले लेते हैं और उसको सेट के फॉर्म में कर देते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, तो इस तरह से सेट बन जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, 3 4 का क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। फिर हमने कहा क्या, चलो भाई एक बार 3 ले, एक बार चलो 4 ले लेता हूं, 4 को कर्ली ब्रेसेस में कर दिया, एक सेट तैयार कर दिया, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, एक और सबसेट बन गया, समझ, छोटा भाई सबसेट, छोटा भाई, ठीक है, मतलब उसी से निकल के आएगा। फिर एक बार मेरा मन कर गया ना कि भाई दोनों ले लेते हैं, ठीक है, एकदम सेम टू सेम, सेम टू सेम, थोड़ा ध्यान से समझना। हमने कहा कि 3 भी ले लिया 4 भी ले लिया, उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर दिया, तो एक सेट तैयार हो गया, मतलब ये चीज का क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब दैट तो कोई भी सेट होता है ना, उसको वो खुद का सबसेट होता है, समझ लो, कोई सेट खुद ही सबसेट होता है खुद का। अब एक मेरा बार मन करा कि भाई हम एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसके अंदर एलिमेंट ही नहीं डालेंगे, समझ लो, ना 3 लेंगे ना 4 लेंगे। जैसे हर एक चीज को उठाने के 2 तरीके होते हैं ना, या तो 3 लो या तो नल, या तो 4 लो या तो नल, समझ रहे हो। तो वही जो नल सेट बनेगा ना, वो ना वाला केस है, इसमें हम कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, समझ रहे हो, बस ऐसा सेट बना के छोड़ देंगे, तो वही नल सेट हो जाता है ना। क्योंकि हमारे सेट में एक चीज कैरेक्टराइज है ना कि एक टाइप का नल सेट भी होता है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, इसको 5 से भी लिखते हैं, चलो तो नल ऐसे बना दो, नल सेट को ऐसे 5 से लिख दो, वही क्लास बना दिया हमने, ठीक है। चाहिए बनाओ चाहिए बनाओ, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। इसको 2 मार्क्स समझ लेना, ये है, चाहे ऐसे बनाओ सिंपल, चाहे ऐसे बनाओ, ठीक है, नल सेट का। तो इसमें जो नल सेट होता है ना, ये एक ही है भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक ही कर देता हूँ उसको, है ना, ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं होगी, ठीक है। नल सेट को लिखने के 2 तरीके से सेम होता है, ठीक है। यही नल सेट है, इसी को 5 से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो हम 5 लिख देते हैं, ठीक। 5 क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो क्या करेंगे, जो ये जो सेम टू सेम वाले नहीं है ना, सेम टू सेम वाले ना, उस सेट से जो सेम टू सेम नहीं बने, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। और जो सेम टू सेम बन गया उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, ओके, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। जो सेम टू सेम नहीं है वो प्रॉपर, और इम्प्रॉपर एक सेम टू सेम जो हो गया, ठीक है। इस तरह से डिट्टो तुम जानते वही सेट को, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और जो बाकी ये हैं, ठीक है, इसमें मतलब ये जो सेट, ये जो सबसेट बना ना, इसके सारे एलिमेंट उसमें नहीं है, ठीक, बट इस वाले सेट के सारे एलिमेंट मतलब वही उतार के रख दिया बस सिंपल। तो ठीक है, किसी एक सेट में क्या होता है, उसके सबसेट्स में होते हैं तो खुद ही बन जाता है सबसेट के रूप में। तो एक इम्प्रॉपर सबसेट जो है सब में एग्जिस्ट करेगा, किसी भी सेट का जब सबसेट बनाते चले जाओगे ना, तो सेम टू सेम भी उसको एक बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। और जो तुम बाकी के ना नल सेट को इंक्लूड करके, और जो और बाकी के सेट्स उससे बनाओगे उस सेट से, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे, समझ लो। तो हर एक सेट का क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और हर एक सेट का 5 भी क्या होता है, एक सेट होता है, मतलब सबसेट होता है ना। तो वो अभी आगे आप, मैं पॉइंट में लिखा हूँ, नोट में लिखा हूँ, भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और जैसे अभी और क्या मतलब किसी को पूछना है कि दूसरा प्रॉपर सबसेट ऑफ इस सेट, ठीक है, इस सेट का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, तो ये और ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। और जो ये है ना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बोले कि सारे सेट्स सबसेट्स लिखो, बस 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या क्वेश्चन है, 7 8 9, इसके सबसेट्स बनाते हैं। इसमें बोला ऑल सबसेट्स, क्या ऑल सबसेट। मेरा एक बार मन किया कि 7 ले लिया, उसको सेट के रूप में बना दिया, तो एक सबसेट तैयार हो गया। 8 लिया, उसको सेट के रूप में बना दिया, सबसेट तैयार हो गया इस वाले सेट का। फिर 9 ले लिया, ठीक है, फिर 7 8 लेकर के बना दिया एक सेट, वो भी एक सबसेट हो जाएगा इस वाले सेट का। फिर एक बार मेरा मन किया भाई 8 9 ले लेते हैं,
8 9 ले लेते हैं। एक बार मेरा मन किया कि 7 ले ले और 9 ले लो, ठीक है। आप 9 7 ले सकते हो क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो 7 9 और 9 7 सेम है, ठीक है। तो इस तरह से होगी, ठीक। भाई क्या करोगे आप, एक में ये बनाओगे, उसके अंदर एलिमेंट नहीं डालोगे कि भाई हम कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, बट सेट बनाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो कितने हो गए 3, एक और सॉरी एक और भी बना सकते हैं ना कि डिट्टो सेम डाल दो, पहले ही आंसर को लास्ट में लिख दो, ठीक है। हमने कहा कि तीनों ले लेंगे और उसको सेट में बना देंगे, हम मतलब डिट्टो सेट को डाल दो तो क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा उसका। फिर एक बार क्या किया हमने, नल सेट लिख दिया, या ऐसे लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हो, समझे। तो जो ये डिट्टो सेम जो है इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। क्या, इम्प्रॉपर सबसेट। जो बाकी के सारे वो क्या जाएंगे, प्रॉपर। क्या हो जाएंगे बाकी के, प्रॉपर। जैसे जो ये है ना, ये और सारे ये और ये पूरा क्या हो जाएंगे, प्रॉपर, खाली इसको छोड़ के, ठीक है। तो बाकी क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट। तो किसी भी एक सेट के एक इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, एक क्या होते हैं, एक नल सेट भी क्या होता है, एक सबसेट होता है, ये चीज समझ लो। तो अगर नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला अगर बनाए तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि यार 2 एलिमेंट थे ना, तो 4 सबसेट्स आ रहे हैं, 3 एलिमेंट थे तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स आ रहे हैं, समझ रहे हो। तुमने 2 की पावर 2 ऐसा कुछ चल रहा है, 2 की पावर 3 रख, देखो ये तो है 4 सबसेट, मतलब कैसे आएंगे, जितना एलिमेंट की संख्या उसको 2 की पावर में चला दो, 3 एलिमेंट था तो उसको 2 की पावर में 3 चला दिया तो उसके उतने सबसेट बन गए, समझ रहे हो। मतलब एलिमेंट पे डिपेंड है, ठीक है। उसके सबसेट कितने सबसेट बनेंगे ना, किसी सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे, तो उसको उसकी उस सेट के एलिमेंट्स की संख्या को 2 के पावर में चढ़ा दो, तो जो वैल्यू आएगी ना वो क्या हो जाएगी, उसमें टोटल सबसेट्स की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं कि ये 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, और लिख देते हैं कि नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है, एनी ऑफ एनी फाइनाइट सेट, ओके। बस नंबर ऑफ ऑल सबसेट मतलब हो जाएगा 2 की पावर n, समझ n क्या है, उस सेट के, जो भी आप सेट के सबसेट बनाने जा रहे हो उस सेट के एलिमेंट की संख्या है। जिस भी सेट से आप सबसेट बना रहे हो तो उस सेट में कितने एलिमेंट, 2 है 3 है 4 है, उसको 2 की पावर चला दो, उससे पता चल जाएगा कितने उसके सबसेट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, उससे नहीं मतलब कितने एलिमेंट बनेंगे यार। तो एक सेट था जिसमें 2 एलिमेंट था तो उसका 4 सबसेट हो गया डायरेक्ट। एक 3, समझ लो, एक सेट था जिसमें 3 एलिमेंट थे तो उसके 2 की पावर 3 मतलब 8 सबसेट हो गए। ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना कि एक सेट दे दिया उसमें दे दिया 100 एलिमेंट दे दिया, ठीक है। अब पूछा कि कितने सबसेट तैयार होंगे, 2 की पावर 100, अब तुम निकालते रहो, ठीक है, थोड़ी ना उसका बनाते जाओगे, बस डायरेक्ट निकाल दो फॉर्मूला से, 2 की पावर में चला दो, जितने एलिमेंट जो 2 की पावर में चला दो। अगर कोई पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, तो बस एक ही इम्प्रॉपर होता है, जब भी किसी का सबसेट बनाते हैं तो एक ही इम्प्रॉपर बनता है, तो जितना टोटल सबसेट है उसमें से एक घटा दो, मतलब इम्प्रॉपर वाला घटा दो, तो पता चल जाएगा कितने प्रॉपर है, समझिए। जैसे 8 है उसमें से एक इम्प्रॉपर निकाल दिया तो 7 क्या हो गए, प्रॉपर सबसेट हो गए। इसमें 4 सबसेट है टोटल, उसमें से एक इम्प्रॉपर निकाल दे तो 7 3 क्या हो गए, समझ लो, 4 में से निकाल दे इम्प्रॉपर तो 3 बच गया, क्या प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, समझ रहे हो। टोटल सबसेट में से एक इम्प्रॉपर वाला माइनस कर दोगे तो प्रॉपर वाला पता चल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आगे क्या है, आगे हमारा भी एक क्वेश्चन है, उसको भी चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ एक सेट दिया है A जिसके अंदर 1 2 और ये देखो, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है 3 4, ठीक है, 3 4 ऐसा सेट A का एलिमेंट है, समझ रहे हो, इसी समझ लो 3 4 जो है ना ऐसा सेट के रूप में क्या कर रहा है, सेट A में बिलोंग कर रहा है ना, ना तो 3A में बिलोंग करेगा ना तो 4 में A में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये चीज समझ लोग, यही समझ लेते कि 3 4 है, नहीं, ठीक है, ठीक है। 3 4 क्या है, एज अ सेट A का एलिमेंट। तो अगर इसको इस मान लीजिए चलो हम लेते हैं ये एलिमेंट लेते हैं 3 4 वाला जो कि सेट के रूप में है, और इससे सबसेट बनाना है तो क्या करोगे, कर्ली ब्रेस लगाओगे ना, ये एलिमेंट तुमने उठाया उसके ऊपर कर्ली ब्रेस बनाओगे तभी तो उस एक सबसेट, उस ए का सबसेट बन पाएगा ये, ठीक है, समझ रहे हो। इस तरह से ये टाइप का ये सबसेट जो है इसमें लाई करेगा, तो इसमें क्या लिखा होगा कि 3 4 जो कि एलिमेंट है एज अ सेट के रूप में, वो कह रहा है सबसेट आएगा, नहीं हो सकता। 3 4 एज अ सेट जो कि है वो क्या बिलोंग्स टू ए, हां सही बात, 3 4 जो कि एज अ सेट है उसके ऊपर कर्ली ब्रेस बनाना, तो क्या हो जाएगा, सबसेट A का हो जाएगा, हां सही बात है, चलो 1 2 3, अरे 3 बिलोंग ही नहीं करता है में, 3 4 एज अ सेट है उसमें है, 3 नहीं है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल 1 2 और 5 है, 3 ना तो 3 है इंडिविजुअल ना तो 4 है, ठीक है, 3 4 एज अ सेट के रूप में वो है, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा, 3 डाल ही नहीं सकते, तुम इससे क्या बनाओगे 1 2 बना सकते हो,
और फिर उसको क्या कर लिया 3 4 ले लिया। तो इस तरह से करोगे तब जाके ये सबसेट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि इसमें 3 है, ये सबसेट नहीं हो पाएगा। ये जो सेट है ना ये उसका ए का सबसेट नहीं हो पाएगा, ये सबसेट का साइन होता है। ठीक है, अब जब 3 बिलोंग ही नहीं करता तभी तो ये नहीं बन पाया। फिर जब 3 बिलोंग ही नहीं करता तो उसको इंडिविजुअल कैसे लेकर के सबसेट बना पाओगे? ये भी गलत। समझ रहे हो? ये इतने सारे थे, थोड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि आप ये मत समझना कि 3 और 4 अलग अलग है। 3 4 एज अ सेट ग्रुप में वो एलिमेंट है। समझ रहे हो? जैसे ये 1 एलिमेंट है, इसका 2 एलिमेंट हो सकते, तो ये भी क्या है? एक एलिमेंट है ये वाला। समझ रहे हो? तो उसको इंडिविजुअल 3 और 4 मत समझना। ठीक, नोट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सभी सेट क्या होते हैं? वो किसी भी खुद के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं, है ना? जैसे मान लो हमने सेट लिया 1 2, इसके सबसेट बनाएंगे हम, तो 1 लिखेंगे, उसको कर लेंगे 2 करेंगे, और फिर क्या लेंगे? दोनों ले लेंगे। समझ रहे हो? तो कोई भी सेट होता है ना वो खुद का सबसेट होता है ना? उस सेट के अगर सबसेट बनाने जाओगे ना तो वो खुद भी हो जाएगा। तो ये एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इम्प्लिसिट मतलब 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हां सही बात है, नल सेट भी तो लिखोगे ना। इस सेट का अगर सबसेट नल भी तो ना, सभी सेट के क्या होते हैं? सभी सेट के क्या होते हैं? नल सेट क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं चॉइस ये भी तो बनेगी ना कि हमने एक सेट तैयार करा, उसका एक सबसेट बनाया जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं। हां एक पॉसिबिलिटी दी हुई तो बन सकती है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या लिखा? ए सबसेट है अगर बी का। समझ तो 5 क्या होता है? सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। और एक और प्रत्येक सेट जो होता है ना, एवरी सेट, वो क्या होता है? खुद का ही क्या होता है? सबसेट होता है। ए अगर सबसेट है बी का और बी है सबसेट ए का, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू बी। जैसे ये समझो, जैसे ये जो है ना, इसको मान लो, नाम दिया तुमने बी, इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो नाम बी। तो इस बी का एक सबसेट है कि नहीं? वैसे लिखोगे ए सबसेट है बी का। और अगर हम इसको ए नाम दे दें, ठीक है, ऐसे तो इसको भी नाम दे दो, तो क्या लिखोगे? ए सबसेट होगा, सॉरी बी सबसेट होगा ए का, ये तो लिखोगे। हम देख लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा चीज है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो उस केस में क्या होगा? दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट्स होंगे। समझ रहे हो? ए इक्वल टू बी होगा, तभी केस में ये दोनों चीज सेटिस्फाई हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर इसको लोगे ना, तो ये क्या है? इस वाले गिवन सेट का क्या है? सबसेट है। बट तुम इसको रिवर्स कर सकते हो ना कि ये सेट जो है इसका सबसेट है, थोड़ी ना, तो गलत हो जाएगा ना। बट अगर इक्वलिटी दोनों सेट इक्वल है ना, दोनों सेट, तो उस केस में क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। ए सबसेट बी, बी सबसेट ए। वो कब होगा? जब ए इक्वल टू बी, ये लिखना। ठीक है, 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, एक्सेप्ट इटसेल्फ। ये भी ध्यान दो। तो 5 क्या होता है? सभी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। समझ रहे हो? प्रॉपर सबसेट मतलब क्या? जो कि मतलब ऐसे सबसेट होते हैं जो कि उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जो कि जिस सेट से तुम सबसेट बना रहे हो। ठीक है, प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होते हैं कि वो ऐसे सबसेट होते हैं जिनके अंदर जो एलिमेंट पड़ा होता है ना, और जिन सेट से तुमने उस सबसेट को बनाया है, वो सारे सबसेट के एलिमेंट उस सेट में नहीं रह कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ कमी रही होगी। ठीक है, और जो डिट्टो हो जाता है तो सेम टू सेम, तो उसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर। और जो उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, सबसेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट की कमी होती है, तो उन्हीं को बोलते हैं प्रॉपर। तो 5 का तो प्रॉपर सबसेट होता है एवरी सेट का, है ना? सारे सेट्स का क्या होता है? प्रॉपर ही होता है। बट अगर तुमने कहा या एक सेट था हमारा नल सेट, हम ना नल सेट हमने लिया जिसको ए नाम दे दिया हमने। ठीक है, हमारा सेट जो ए है ना वो क्या है? नल सेट है, इसके अंदर एलिमेंट नहीं है। और चलो इसका सबसेट बनाते हैं, तो क्या करो भाई? इसके अंदर एलिमेंट तो है ही नहीं, तो कोई एलिमेंट लेकर के तो सबसेट बना ही नहीं पाओगे। तुम यही कहोगे भैया कोई एलिमेंट नहीं डालेंगे, उसी का एक सबसेट हो गया, मतलब 5 ही हो जाएगा वो। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? सेम टू सेम हो गया ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये 5 का ही सबसेट हो गया 5। तो इस केस में डिट्टो सेम हो गया ना, तो ये इम्प्रॉपर बन जाएगा। मतलब अगर कोई सेट 5 है ना, उसका सबसेट बनाओगे तो 5 क्या हो जाएगा? उस केस में इम्प्रॉपर हो जाएगा। बट अगर कोई और दूसरा सेट है, ये सब सारे सेट्स दिए हुए हैं, इनसे सब तुम सबसेट बनाओगे 5 को, तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर होगा। ठीक है, इस तरह से। तो खुद का छोड़ करके उस सारे सेट का क्या होता है? 5 प्रॉपर सबसेट होता है। और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट, है ना, किसी सबसेट्स के मतलब किसी सेट फाइनाइट सेट के, देखो इनफाइनाइट को निकाल नहीं पाओगे, उसमें एलिमेंट की संख्या नहीं पता होती, n कितना होता पता नहीं। फाइनाइट सेट का एक निश्चित एक काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो फाइनाइट सेट के सबसेट कितने होंगे टोटल? 2 की पावर n, है ना, 2 की पावर में उस सबसेट उस सेट की एलिमेंट को चढ़ा दो, मतलब उस एलिमेंट उस सेट की एलिमेंट के नंबर को चढ़ा दो कि कितने एलिमेंट्स है उसमें, और 2 की पावर में चढ़ा दो, तो पता चल जाएगा कि उस फाइनाइट सेट के कितने सबसेट्स हैं। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट कैसे तुमको पता करना है किसी भी सेट का, किसी भी फाइनाइट सेट का? तो अगर टोटल सबसेट में से एक माइनस कर दो, मतलब इम्प्रॉपर वाला माइनस कर दो, तभी तो प्रॉपर पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो होता है ना वो खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। और इम्प्लिसिट सेट क्या होता है? सारे सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, ए सबसेट अगर बी का बी सबसेट ए का, तो इक्वल टू बी हो जाएगा। 5 प्रॉपर सबसेट एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज 2 की पावर n, एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट
ऑफ अ फाइनाइट सेट इज 2 की पावर n -1। ठीक है, इम्प्रॉपर वाला माइनस कर देना टोटल से, बस काम खत्म। एक ही इम्प्रॉपर सबसेट, एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है किसी भी सेट का। ठीक है, जैसे पाई क्या होता है, सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ऐसे इम्प्रॉपर सबसेट भी क्या होता है, किसी एक सेट का एक ही होता है। तो अगर प्रॉपर पता करना तो क्या, एक माइनस कर दो, इम्प्रॉपर हटा दो, तो सारा जो भी बचेगा, तो मान लो कोई एक सेट था 1 2, इसके अंदर 1 2 एलिमेंट था, इसके कितने सबसेट बनेंगे, जैसे ऐसे लिखोगे 1 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, दोनों ले लोगे, समझ रहे हो, एक फाइल होगी, समझ रहे हो। तो यही इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि एकदम डिट्टो सेम टू सेम वाला इम्प्रॉपर होता है, और बाकी के तीन क्या बचे प्रॉपर वाले। तो क्या चार टोटल सबसेट्स आए थे, तो चार में से एक माइनस का मतलब एक माइनस है, तभी तो इम्प्रॉपर, तभी तो प्रॉपर वाला बदला, तभी तो गलती इस तरह से भाई 2 की पावर इसे कितने, इसमें दो एलिमेंट है ना, 2 की पावर 2 -1, तो इसी तरह से लिख जाएगा कि 2 की पावर n -1 इस तरह से। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखा होगा कि टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। ठीक है, दो फाइनाइट सेट हैं जिसके अंदर एक सेट में m एलिमेंट्स हैं और एक दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 1 1 2 मोर देन ऑफ द सेकंड सेट। ठीक है, जो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, मतलब फर्स्ट सेट के सबसेट्स की जो नंबर्स है ना, वो क्या है 1 1 2 मोर देन है सेकंड सेट से। ठीक है, सेकंड सेट के सबसेट से 112 मतलब 112 क्या है, ज्यादा है फर्स्ट सेट के सबसेट की संख्या है ना। अगर फर्स्ट सबसेट के सबसेट की जो संख्या याद करें या काउंट करें तो क्या आएगा, तो सेकंड सेट के सबसेट्स के 112 ज्यादा आएगा। ठीक है, फिर निकालना है आपको वैल्यूज ऑफ m एंड n। ठीक है, तो वो m और n क्या होगा, मतलब फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में कितने कितने एलिमेंट हो बताओ, बस वही m की वैल्यू n की वैल्यू निकालनी है। दिया है देखो, तो चलो इक्वेशन कुछ बना लेते हैं। तो देखो, अगर मान लें जैसे हमको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला, देखो ये नंबर ऑफ सबसेट्स के फॉर्मूले पे है, नंबर ऑफ टोटल सबसेट है वही नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अगर किसी सेट की है ना, किसी फाइनाइट सेट की सबसेट्स की फॉर्मूला क्या होती है 2 की पावर n होती है ना। जो भी एलिमेंट होता है ना, जितने एलिमेंट होता है उसको 2 की पावर में चला देते हैं, तो पता चलता है कि उस सेट के कितने सबसेट बन रहे होंगे। तो अगर मान लो हमारे एक सेट में m एलिमेंट्स है, तो उसमें कितने सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर m। अगर हमारा दूसरा सेट जो है कि जिसके अंदर n एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर n। और एक दोनों के बीच में एक रिलेशन बना हुआ है कि जो फर्स्ट सेट के जो सबसेट की जो नंबर है वो क्या है, दूसरे सेट के सबसेट की संख्या से 112 मोर देन है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेट के सबसेट की टोटल संख्या है ये सेकंड की, समझ रहे हो, तो इसमें क्या कर देंगे 112 ऐड कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट सेट के जो सबसेट की संख्या है ये टोटल वो क्या है, सेकंड वाले सेट के सबसेट से 112 ज्यादा, तो बस इसमें सेकंड वाले में 112 जोड़ दी, काम खत्म। इस तरह से फर्स्ट सेट के सबसेट की संख्या बराबर हो गई। अब क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा इधर ले आते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन हमने बनानी है, थोड़ा सॉल्व करना है, 2 की पावर m माइनस इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और 112 का देखो 112 भी हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे सुनो, 112 का फैक्टर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 10 इसी से 12 28 जा 56 तो 14 जा 28 तो 7 जा, ठीक है, 7 समझ लो, तो 2 कितने हैं 2 की पावर कितनी 4 हो जाएगी इनटू 7 हो जाएगा, फैक्टर करना है भाई 6 का। ठीक है, तो बस क्या करो, इन दोनों में 2 की पावर n कॉमन ले लो, शॉर्ट टेस्ट मेथड है ना सॉल्व करने का, तो 2 की पावर n कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 2 की पावर m डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। अभी क्यों मैं बना रहा हूं कि पता चल जाएगा कि मैं 2 की पावर n ही क्यों कॉमन निकाल रहा हूं। आप इस इक्वेशन को कैसे तरीके सॉल्व कर सकते हो, बट एक अप्रोच मेरा ये है, आप ये देखो हमने 2 की पावर n दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है, फिर माइनस 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 की पावर n देखो, इसमें 2 की पावर n नहीं था कॉमन, हमने उसको क्या करा 2 की पावर n था, और जब भी जबरदस्ती कॉमन निकालते थे तो डिवाइड में आ जाती है चीज, क्योंकि देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कट जाएगा 2 की पावर n बन जाएगी, समझ लो, और यहाँ पे 2 की पावर n था तो उसमें से कॉमन निकाल दो 1 बच गया। ठीक है, ये कॉमन लेना है यार। देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो 2 की पावर n है, ये क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है कि अगर सेम बेसिस होते हैं और चीजें डिवाइड हो रही होती है तो उनकी पावर से हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बचपन में तुमने पढ़ा होगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू आता है a की पावर m माइनस 1, है ना, ये भी तुमने पढ़ा होगा a की पावर m इनटू a की पावर n क्या हो जाता था a की पावर m प्लस n, पावर्स ऐड हो जाती थी जब मल्टीप्लाई हो रही थी, सेम बेस है पावर्स हैं तो उनकी क्या और मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाती है पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर सेम बेसिस है और चीजें डिवाइड हो रही है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो 2 2 सेम है बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 2 की पावर m माइनस n हो जाएगा इस और माइनस 1, ये देखो 2 की पावर 4 इनटू
7, ठीक है। इस तरह से आपको क्या निकालना है, देखो समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू समथिंग इनटू समथिंग, समझ रहे हो, इसको इसके इक्वल कर देंगे। अब ये पॉसिबल ये ना कि 2 की पावर n हो जाएगा 2 की पावर 4 के बराबर हो जाए, इस तरह से कंपेयर करने पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, समझ गया, ठीक है। अब एक दूसरा क्या बनना है कि 2 की पावर, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके इक्वल करते हैं 7 के इक्वल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 7, इस तरह से क्या हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 1 सॉरी m माइनस n इक्वल टू 7 प्लस 1 व्हिच इज 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 8, समझ लो। तो इसके बाद क्या हो जाएगा ये 2 की पावर m माइनस 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर m माइनस 1 इक्वल टू 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, इस तरह से अभी कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, समझ रहे हो। तो n की वैल्यू आपको पता है 4, तो बस इसी m माइनस n में 4 जैसे हो क्या हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू क्या है 3 है, इसमें n की वैल्यू क्या डाल दो 4, इस तरह से n की वैल्यू कितनी देगी 7, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई, क्या हो जाएगा कौन सा पहले, तो mn फॉर्म में है, ठीक है, सबसे पहले m और उसके बाद में n, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है 7, तो फिर कौन सा बन जाएगा 7 का 4 वाला ही ऑप्शन सही होगा, बी वाला आपका क्या हो जाएगा राइट, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे जो हमारा टॉपिक है पावर सेट, ठीक है, अपने बोर्ड्स को स्लाइड कर देंगे जैसे आपको कंटेंट दिख सके, ठीक है। अब लिखा है टाइप्स ऑफ सेट में अभी तक हमने बहुत सारे सेट्स पढ़े, फाइनाइट सेट, ठीक है, इक्वल सेट, बहुत सारे सेट्स पढ़े हैं। तो अब अगर हमारा क्या टॉपिक है पावर सेट, है ना, टाइप्स ऑफ सेट के अंदर आता है 9 नंबर वाला जो सेट होता है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, जब भी आप किसी सेट के सबसेट तो सारा लिख देते ना, जैसे हमने कोई सेट लिया उसके कई सारे सबसेट बना दिए, उन सारे सबसेट्स को एक सेट मान लो, समझ लो, उन सारे सबसेट को कैलिब्रेशन मान लो, अभी मैं दिखाता हूं, ठीक है। जैसे हमारा एक सेट दिया पावर सेट, ठीक है, बिकॉज़ इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, सारे सबसेट्स का एक सेट होता है क्या पावर सेट, समझ गए इसको, है ना, मान लो पावर सेट के लिए भी यूज करेंगे, अब जो भी सेट होगा, अब ए मान लेते हैं यहाँ पे, तो पावर सेट ऑफ ए, है ना, सिंपल है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ए का निकाल दें तो ए का मान लो बी है, तो उसके लिए पावर सेट क्या हो जाएगा पी ऑफ बी, ठीक है, पावर सेट ऑफ बी, है ना, ऐसे करके सी है उसके लिए पावर सेट क्या हो जाएगा पावर सेट ऑफ सी, बस ऐसे लिखने का तरीका है और रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अगर मान लो ये दिया है एक सेट है जो कि 1, 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या निकालना है फाइंड द पावर सेट ऑफ ए, तो कैसे निकालेंगे, देखो सेट आपका क्या दिया है a इक्वल टू 1, ठीक है, इसके पावर सेट बनाना है, तो उसमें क्या बोला है सारे सबसेट बना लो इसके और सारे सबसेट को सेट बना, देखो अब समझ लो, तो इसके सारे सबसेट पहले बनाओ, जो भी सेट आपको गिवन उसके सारे सबसेट बनाओ तो 1 हो जाएगा, समझ रहे हो, सबसेट कैसे बनाते हैं किसी भी सेट से जितने पॉसिबल सबसेट बना सकते हो, किसी भी सेट से जितने पॉसिबल सेट्स बना दोगे उसी सेट के क्या हो जाएंगे वो सारे पॉसिबल सेट्स ही सबसेट्स हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे इस सेट से, उसको कैलिब्रेशन में देंगे, मतलब एक सेट बना देंगे जिससे, समझ रहे हो, तो एक सबसेट तैयार हो जाएगा। 2 ले लेंगे, ठीक है, 2 को सेट के फॉर्म में बना दिया तो एक सबसेट नया तैयार हो गया, हमने कहा कि हम दोनों लेंगे भाई, है ना, उसको सेट में कर देंगे, इस तरह से क्या हो जाएगा। और फिर मेरा मन भी ये भी करता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई मेरा मन कर रहा है एक ले या ना ले, मेरा मन कर दो ले या ना ले, तो दो कॉम्बिनेशन, दो चॉइसेस होते हैं ना किसी भी चीज को लेने के, या तो लो या तो ना लो, तो एक ये भी तो बन जाएगा कि नल सेट, समझ रहे हो, एक सेट ये भी तो बनेगा, वही नल सेट को 5 भी लिख देते हो, समझ लो, नल सेट को आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरीका होगा, ठीक, तो हमने लिख दिया, ओके, अच्छे से है, तो ये हो गया, ये सारे से क्या हो गए सबसेट्स हो गए, सारे से क्या हो गए सबसेट्स हो गए, ए, है ना, दिस इज द सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए। अब इन्हीं सारे सबसेट्स को ले लो, ले लिया, चलो भाई, और क्या कर दो इन्हीं सारे सबसेट्स का बना दो, सेट बना दो, सेट बनाने के क्या करते हैं बस कर्ली ब्रेसेस लगाओ, काम खत्म, वही क्या हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ए के लिए बनाया तो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, बस दिस इज द पावर सेट ऑफ ए, मतलब ए सेट से सबसेट बनाओ और उन्हीं सारे सबसेट्स को कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दो, मतलब एक नया सेट तैयार कर दो, समझ रहे हो, उन्हीं सारे सबसेट को समझ लो कि एक एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स है, उन्हीं का एक सेट बना दो, और तो क्या हो जाएगा उस सेट का, उस गिवन सेट का क्या हो जाएगा पावर सेट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि मान लो ए सेट था तो उसका पावर सेट बनाया, हमने p ऑफ a लिख दिया, हमने पावर सेट ऑफ a लिख दिया, है ना, तो इस तरह से आपका ये हो गया, ठीक है। तो जैसे सेट ए दिया था ना, ठीक है, क्या दिया था सेट ए, है ना, सेट ए दिया था, ठीक है। अब इससे हम थोड़ा सा एक फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो सेट ए दिया था और उसका पावर सेट हम कैसे बनाए, हमने क्या किया था कि सबसेट्स ऑफ ए लिख दिया था हमने, देखो जरा 1 को ले लिया एज अ सेट, 2 को कर लिया, सबसेट कैसे लिखते हैं बस
वन को उठाओ सेट बनाओ, टू को उठाओ सेट बनाओ, दोनों को उठा के एक सेट बना दो, डिट्टो वही था, एक क्या हो जाएगा नल सेट। ये सारे 1, 2 वाले सेट एक एक है ना, सेट एक है, सारे सबसेट्स हो गए। अब इन्हीं सारे सबसेट्स को ऊपर लगा दो करने बेसिस, ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। समझ गए? पावर सेट ऑफ क्या हो गया? ए हो गया। सेट ए का या जो भी सेट आपको गिवन है उन सेट के सबसेट्स लो, उन्हीं सबसेट्स को एक क्या बना दो, सेट बना दो, है ना। सारे सबसेट को और कर लिमिट लगा तो एक नया सेट तैयार होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा एलिमेंट वही सारे हो गए, वही चीज कहता है कि सबसेट्स का क्या बना दो, सेट बना दो, तो क्या हो जाएगा उस सेट का पावर सेट हो जाएगा, वही पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो देखो एक चीज, अगर हम थोड़ा सा ये बनाए थोड़ा सा कि अगर मान लो एक सेट हमको कोई भी गिवन होगा, उसके एलिमेंट्स पता हो, ये m एलिमेंट है, n एलिमेंट है, या जो भी 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट, मतलब किसी सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या अगर पता हो तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना, बिना पावर सेट बनाए। समझ रहे? वैसे तो गिवन लोगे ना बना के, हमको नहीं बनाना, हमको सीधा एलिमेंट पता है सेट ए में और बताना कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जैसे सबसेट्स पता करना था तो सबसेट लिख कर भी पता कर सकते हैं कितने एलिमेंट होंगे। बट वैसे ज्यादा अमाउंट में अगर मान लो किसी एक सेट में एलिमेंट की संख्या हो गई तो क्योंकि पावर n m वाला या n वाला फॉर्मूला बनाए थे, ठीक है, तो इस तरह से अब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे वो भी पता कर लेते हैं। तो देखो तुम एक चीज कि यार दो था ना, सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट था, है ना, तो जो भी सबसेट दिए उसी वाले में सुनना है तो ये पावर सेट हो गया उनका। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4, समझ रहे हो यार, जितने सबसेट बनेंगे वही तो एलिमेंट के रूप में पावर सेट के अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं सारे सबसेट का हम सेट बना रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये पावर सेट है। तो जो सबसेट की संख्या होगी ना वही क्या हो जाएगी पावर सेट में एलिमेंट की संख्या, वही लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। मान लो जनरल लिख मान लेते हैं कि पावर सेट ऑफ, ठीक है, पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, है ना, पावर सेट ऑफ एनी डेफिनेट फाइनाइट, ठीक है, किसी फाइनाइट सेट के पावर सेट में, किसी फाइनाइट सेट का ही तो बनेगा पावर सेट, उन्हीं के सारे सबसेट बना पाओगे, ठीक है। तो किसी फाइनाइट सेट के पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स कितने होंगे वो कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स, उसी सेट के क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट, वही हो गया यार 2 की पावर m वाला फार्मूला बना दो, वही समझ लो, वही होगा सेम होगा, क्योंकि जितने सबसेट बनाओगे उतने ही एलिमेंट पावर सेट के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे मान लो इस सवाल के लिए लेते हैं कि यार भाई ए सेट में कितने एलिमेंट है, ठीक है, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है 2 है, मतलब n की वैल्यू 2 है, सिंपल। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे 2 की पावर 2 मतलब 4, अब पावर सेट में एलिमेंट कितने आएंगे वो भी 2 की पावर 2 आएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि जितने सबसेट्स होते हैं ना वही तो एलिमेंट बनते हैं पावर सेट के, उस सेट के पावर सेट को जब बनाते हैं तो वही तो एलिमेंट सारे बन जाते हैं सबसेट्स ही, तो वही फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि इस पावर सेट में कितने सबसेट्स होंगे, बस क्या करो, जैसे मान लीजिए तुमने उस पावर सेट में एलिमेंट बताया, बस जो पावर सेट में जितना एलिमेंट आया नंबर, ठीक है, इस तरह से जो भी हो ए बी सी जो भी सेट हो तो इस तरह से बना निकल जाएगा नंबर ऑफ, कोई पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट, ठीक है, और वही पावर सेट किसी भी डेफिनेट सेट फाइनाइट सेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट किसी भी पावर सेट के सबसेट्स कितने होंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, ठीक है, सिंपल ऐसे लिख सकते हो, नंबर, हम एक जनरल मान लेते हैं कि हमारा सेट जो है ए, उसके लिए बना लिया तुम ए होगा बी होगा उसको बदलते चलना, ठीक है। बट भाई पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसी को पावर में चला दो बस हो जाएगा, उसके सबसेट्स पता चल जाएंगे, ठीक है, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स पता चल जाएगा, ठीक है, ये चीज होगी। कोई जनरल फॉर्मूला नहीं मिल पाएगा कि इससे डायरेक्ट सेट पता हो उससे हम बता पाएंगे उस के जो पावर सेट बनेंगे उसमें कितने सबसेट्स होंगे, तो जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं सोचा जाए तो। अगर मान लेते किसी सेट ए में ना कोई जनरल वाला मान लीजिए तो उसके अंदर m एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट थे m एलिमेंट, तो सबसेट्स कितने बनेंगे उसके, कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर m,
और उतने ही टू की पावर m जो होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे सबसेट्स के जो जितने सबसेट बनेंगे टू की पावर m वाले है ना। हमारे इसमें दो एलिमेंट था तो इसके सबसेट कितने बन गए, 4 टू की पावर 2 मतलब, है ना। तो वही चीज है, m m से एक जनरल तरीके से बना रहे हैं। और पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए, वही टू की पावर m आए। तो इन्हीं टू की पावर m को अगर हम चढ़ा दें किसके ऊपर, टू के ऊपर, पावर के ऊपर, ठीक है, इस तरह से ऐसे करना ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि टू की पावर m क्या है, टू की पावर m तुम निकाल लोगे क्योंकि जो सेट दिया रहेगा, जैसे मान लो क्या है टू की पावर 2 से कर दोगे, जैसे मान लो सेट के लिए पावर सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो हम कैसे बता दोगे भाई, जितने सबसेट उतने ही एलिमेंट पावर सेट में, ठीक है। तो ये तुम्हारा सबसेट क्या होगा, वही ऐसे लिखोगे, जैसे पावर सेट में सबसेट कितने होंगे तो वही टू की पावर n सबसेट्स बता दो, नंबर ऑफ सबसेट लिख दो बस। तो टू की पावर 2 हो गया और उसको किस में चढ़ा दो, टू की पावर पे चढ़ा दो उस चीज, वही चीज हो जाएगी टू की पावर 4 मतलब 16 सबसेट हो जाएंगे अगर इस सेट को लेकर के चलें तो। इस तरह से ये हो जाता है ना, जितने सबसेट है ना। अगर मान लो पावर सेट में तुमको डायरेक्ट पूछना बिना लिखे बिना कुछ बनाए, एक सेट दिया उसमें बता दो पावर सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो क्या करोगे, टू के पावर में क्या चढ़ा दोगे, उस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स बस, और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला पता है कि टू की पावर है ना, ठीक है, बस और क्या इस तरह से हो जाएगा। हाँ, इसके मान लो पावर सेट के सबसेट बनाएंगे तो कितने बनेंगे यार, एक बार इसको लोगे, एक बार इसको लोगे, एक बार इसको लोगे, एक बार इसको लोगे, है ना, फिर एक बार दोनों को ले लोगे, फिर इन दोनों को ले लोगे, ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे बस। अब हमारा एक अगला जो भी क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट ए, है ना, यही है कि ए सेट में 3 एलिमेंट दिए हुए हैं और इसका पूछा कि इस पावर सेट के सबसेट्स कितने होंगे, बस वही डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ हमने क्या बोला, इसमें मतलब वही हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला कि टू की पावर है, टू की पावर पे क्या चला नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, टू की पावर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने, नंबर ऑफ देखो सबसेट का फॉर्मूला तो पता होगा ना कि टू की पावर n होता है सबसेट्स के लिए, है ना, टोटल सबसेट्स अगर पता करने के लिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ सबसेट थोड़ा अच्छे से लिखा है, नंबर ऑफ, ठीक है, ये नंबर ऑफ है, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू कितना होगा टू की पावर n, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला पावर सेट के कितने सबसेट बनेंगे तो वो पता करना है, तो बस वही टू की पावर में क्या चला दो नंबर ऑफ सबसेट्स, भाई यार जितने सबसेट बने वही एलिमेंट होंगे पावर सेट के, और वो जाकर के फिर सबसेट बना रहे हो पावर सेट के, तो बस क्या हो जाएगा टू की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा n कितनी है 3, इस तरह से हो जाएगा ये चीज, ऐसे ये हो जाएगा बस, क्या हो जाएगा टू की पावर 8, टू की पावर 8 कितना होता है 56, समझ रहे, इस तरह से हो गया। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि ए है ना, वो क्या है पावर सेट ऑफ इस सेट का 1, 2 वाले सेट का पावर सेट है ए, सेट ए क्या है, सेट ए क्या है 1, 2 का पावर सेट है, समझ लो 1, 2 का जो पावर सेट बनाओगे तो वही क्या हो जाएगा सेट ए हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से, और पी डिनोट द पावर सेट वही लिखा है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा फॉलोइंग करेक्ट होगा, तो चलो इस 1, 2 वाले सेट का क्या बनाते हैं पावर सेट बनाते हैं, वही ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बस सारे सबसेट देख लो, सबसे लिखना जानते भाई, देखो एक बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो, उसको सेट बना लो, एक बार वेक्टर से मूल उतार दो, एक बार क्या लिख दो 5, और इन्हीं को कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या हो जाएगा इस सेट का पावर सेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक ये हो गया। और ये क्या है आपका ए है, अब और क्या, क्योंकि ये इसके इक्वल है क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर समझा जाए बात को कि इस एक से ये से 1 ये क्या होगा, ये इसका क्या होगा एलिमेंट्स होगा, ये क्या होगा इस पावर सेट वाले का ए का मतलब कोई चाहे ए बोलो चाहे ये बोलो दोनों से ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1, जो ये 1 है 1 सेट के अंदर 1 है वो क्या हो जाएगा इसका एलिमेंट हो जाएगा, अगर सबसेट को अगर बनाना है तो क्या सुपर कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे तभी क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा, है ना। इस तरह से अगर 2 को बात करें तो क्या होगा ए का एलिमेंट होगा और 2 को ऊपर कर्ली ब्रेसेस बना दोगे तो आ जाएगा सबसेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें लिखा कि 1, 2 एज अ सेट, 1, 2 एज अ सेट, तो क्या होगा ए का सबसेट होगा भाई 1 और 2 जब एग्जिस्ट करेगा ना तब उसको साथ में लेकर के बनाओगे, 1, 2 थोड़ी ना एक इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहा है, 1 एज अ सेट 2 एज अ सेट के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है ए वाले में, ठीक है। तो ये चीज तो गलत है, ठीक है, करेक्ट तुमने बोला ना, तो ये तो गलत है, ये अपना गलत 1 बिलोंग है ही नहीं, है ही नहीं 1 बिलोंग तो है ही नहीं, 1 एज अ सेट है उसमें ही में है, ये क्या है नल सेट जो है ए में बिलोंग नहीं करता है, ए के अंदर नल सेट है कि नहीं है, वो कह रहा नहीं बिलोंग करता, तो ये भी ऑप्शन गलत, लास्ट वाले में तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 2 जो होगा एलिमेंट होगा यहाँ,
1,2 हाँ है तो 1,2 जो है एलिमेंट है का, हाँ सही बात है, अगर इसको ये भी तो एक एलिमेंट है उसका, 1,2 भी तो एलिमेंट है का, सही है। और ये वाला देखो 1,2 सबसेट होगा ये का नहीं, अगर 1,2 बोले को ऐसा ये भाई एलिमेंट है और इसका ए का सबसेट बनाना है तो उसको लोग इसके ऊपर कंटीन्यूअस ना हो तभी तो हो जाएगा, वो ए का सबसेट लिखोगे उसमें तो सीधा वही हो जाएगी, एलिमेंट ही सबसेट हो जाएगा, थोड़ी ना एलिमेंट एलिमेंट होता है सबसेट सबसेट होता है, ठीक है। तो 1,2 एज अ सेट एलिमेंट है, समझ रहे हो, इस तरह से क्वेश्चन होता होगा आपका, ठीक है। तो इतना हो गया, ये आपका पहला लेक्चर था, ठीक है। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट्स के आगे के जो वेन डायग्राम वगैरह जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।